गण गुणितस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमद सोदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। श्री राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की, राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री
गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बराधरुणम् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौराङ्गं रस्मयं
रसाचार्यं रसो सुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद् श्याम सुंदर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए अपने मन रूपी भ्रमर को भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के पावन चरणार बिंदों में उन्हीं के सच्चिदानंद धाम में अवध नगरिया में लेकर चलते हैं और परम आनंद का रसपान करते हैं। भगवत कृपा को अपने शीश पर धारण करते हैं। तत्पश्चात हम आज की तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए सीता मैया की जय। ले चले अपने नागरिया ले चले अपने
दोनों हाथ से ताली बजाते हैं। वत्सल भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा
जगदीश्वर जगदात्मा भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद विग्रह कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं। इस परम मंगलमयी भागवत सप्ताह कथा मंदाकिनी में अवगाहन कर रहे हमारे परम स्नेही यजमान परिकर श्रद्धामयी माताएं, भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह पूज्य श्रद्धेय संत वैष्णव जन, संगीत के माध्यम से मधुरता की सृष्टि कर रहे समस्त संगीतज्ञ कलाकार एवं दृश्य तथा अदृश्य रूप में भगवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को परम धन्य बना रहे समस्त कथा रसिक श्रोताओं को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्तान। भगवान की कृपा गूंगे को भी वाचाल बना सकती है। वाचाल अर्थात वाचा अलंकरोति इति वाचालः। जब भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है तो जीव जो भी बोलेगा वह शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत होगा। उसकी एक एक वाणी भटके हुए प्राणियों को सन्मार्ग बताने वाली होगी। केवल इतना ही नहीं, भगवान हर जीवों के भीतर प्राण शक्ति चेतना का संचार करते हैं। हम जो भी कार्य कर सकने में समर्थ हैं वह केवल भगवत कृपा हम पर बरस रही है। यदि हम यह सोचें कि हम अपने बल पर आगे बढ़ रहे हैं तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि चाहे कोई कितना भी गुणी हो, कितना भी शक्ति सामर्थ्यशाली हो, पर यदि भगवत कृपा जीवन में नहीं है तो आप सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं कर सकते। एक अग्नि सूखे तिनके को जला नहीं सकती, पवन उस सूखे तिनके को उड़ा नहीं सकता, बादल उस सूखे तिनके को गीला नहीं कर सकते। यह सब करने की सामर्थ्य आती है तो केवल भगवान की कृपा से आती है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। काम बनाने के लिए सरकार की कृपा अवश्यम भावी है। तो ऐसे भगवान से हम समस्त जीव कृपा की याचना करते हैं। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, कि हे गोविंद, जो हमारे श्वास के रूप में हमारे भीतर संचालित हो रहे हैं वही हम पर कृपा की बरसात करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आपने कल श्रवण किया पितामह भीष्म भगवान की दिव्य स्तुति की 11 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए अंतिम में भगवान के उस रास विहारी स्वरूप का दर्शन किया मन ही मन। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्योन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व।
पितामह दर्शन कर रहे हैं उस छवि का, जब भगवान रास विहारी स्वरूप में छैल छबीले बने, ब्रिकुटी हिलाकर मंद मंद मुस्कुराकर ठुमका मारकर चलते हुए गोपियों को रिझाते हैं। तो बताइए, जब साक्षात पितामह भीष्म जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भगवान के उस रासोत्सव का दर्शन करें तो रास काम क्रीड़ा हो ही कैसे सकती है। अंतिम में भगवान के उसी छवि को हृदयंगम किए, बड़ी ही सुगमता से, बड़ी ही सरलता से अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया सरकार के चरणारविंदों में। और यही तो हर भक्त चाहते हैं कि जब हमारा आखिरी समय आए तो गोविंद का ही ध्यान आए, गोविंद का ही नाम आए, गोविंद की ही छवि मेरे मन में बस जाए। यही सब चाहते हैं। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरो योगी मुच्यते काम कर्मभिः। यही सब लोग चाहते हैं। अंतिम समय आए तो मुख में तुलसी दल गिर जाए, गंगा जल गिर जाए, भगवान की वही पीतांबर फहराती हुई छवि मन में बस जाए। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, भागीरथी का जल हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। और देखिए, वही सौभाग्य पितामह भीष्म को प्राप्त हुआ। पीतांबर फहराते सांवरे सरकार मंद मंद मुस्कुराते सामने खड़े रहे, और वही छवि का दर्शन करते करते पितामह ने अपने प्राणों का विसर्जन किया। आकाश में दुंदुभि नाद होने लगा, बड़े बड़े देवता स्वागत में खड़े हो गए इनके। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे भक्त वत्सल भगवान। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान अपने द्वारिकापुरी को प्रस्थान किए और सरकार के साथ अर्जुन भी साथ में गए। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि महाराज, उन परीक्षित जी का क्या हुआ जिनकी रक्षा गोविंद गर्भ में करके आए थे। तो सूत जी ने कहा कि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। परीक्षित जी का समय आने पर सकुशल जन्म हुआ, लेकिन एक परम आश्चर्य, ये जिनके भी गोद में जाते हैं उसी को निहारने लग जाते हैं।
कि क्या ये वही तो नहीं जो मेरी मैया के गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था। उस चतुर्भुज नारायण को पहचानने का प्रयास करते हैं। अस्त्र तेजा स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधिमन्तं सन्निकर्षे परैक्षत कायेत्यसौ। और परितः इक्षते इति परीक्षितः, न जाने क्या ढूंढता रहता है ये, इसलिए संतों ने इनका नाम ही रख दिया परीक्षित। और एक नाम और रख दिया कि साक्षात विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णु रातः, भगवान नारायण जिसकी रक्षा किए हैं उसका नाम होगा विष्णुरात। और नामकरण करने के साथ साथ भविष्यवाणी भी कर दी कि यह आगे चल के महान भागवत होंगे, इनके जैसा धर्मवेत्ता और भागवत कोई नहीं होगा। तस्मा नामना विष्णुरात इति लोके बृहश्रवा भविष्यते न संदेहो महाभागवतो महान्। पांडवों ने उनको दिव्य संस्कार दिया, दिव्य शिक्षा प्रदान करी। बचपन से ही ये भगवान के पक्के भक्त हो गए। तो विदुर जी महाराज के संसर्ग में आने पर धृतराष्ट्र जी का भी परम उद्धार हो गया। और एक दिन महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतातुर हुए। भीम से कहने लगे कि भीम, आज 6 महीने हो गए जब से द्वारिकाधीश सरकार गए, उनके साथ में अर्जुन भी गए, पर 6 महीने बीत गए, ना तो अर्जुन आए ना कोई अर्जुन का संदेशा आया। अरे कम से कम अपना संदेशा भिजवा देता तो मन को शांति मिल जाती। भैया हम देख रहे हैं कि बड़े अपशकुन सूचक हमारे सामने दृश्य दिखाई पड़ते हैं। मंदिरों में पूजा करने जाता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिमाएं रो रही हैं। आकाश में हमने पुच्छल तारे का उदय होते देखा है और गाय को बछिए का दूध पीते देखा है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा चर्चा चल ही रही थी। अचानक से अर्जुन का रथ आता दिखाई दिया। दौड़ करके पांडव परिकर अर्जुन के पास गए, पर जैसे ही उनका लटका सा चेहरा देखा, कांति एकदम समाप्त हो गई थी। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन क्या बात है, तुम्हारी चेहरे की कांति इतनी नष्ट क्यों हो गई है? कहीं किसी अगम्या स्त्री से गमन तो नहीं हुआ, अथवा किसी भूखे को खिलाए बिना तुमने उनके सामने कुछ खा तो नहीं लिया, अथवा ब्राह्मण की रक्षा करने में असफल तो नहीं रहे, या तुम्हारी प्रतिज्ञा तो कहीं नष्ट नहीं हो गई? हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं? जैसे ही भगवान का स्मरण किया, अर्जुन के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा कि भैया, हमारे सरकार जिनकी कृपा से हमने इतना बड़ा युद्ध जीता,
जिनकी कृपा से हमने दुर्वासा ऋषि के क्रोध को शांत किया, जिनकी कृपा से युद्ध में महादेव को भी हराया, आज मैं अर्जुन वही, मेरा गांडीव वही, पर भगवान नहीं तो मेरी सारी शक्ति बेकार हो गई। हमारे प्यारे प्रभु मुझे छोड़कर, हमें छोड़ करके परम धाम को चले गए हैं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये नमो परितम तेजो देववे स्मापनम महत। और इस बात को जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि प्रभु से इतना प्रेम है इनका, जैसे ही श्रवण किया कि हमारे प्रभु हमें छोड़कर परम धाम चले गए हैं, इतनी बड़ी दीवानी है भगवान की कि इन्होंने कहा कि जब मेरे सरकार नहीं तो ये प्राण भी रहकर क्या करेंगे, इनका भी कोई काम नहीं। तुरंत पद्मासन लगाया। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में दशरथ जी महाराज हुए या कृष्णावतार में कुंती महारानी हुई। एक क्षण जिन्होंने भगवान का वियोग नहीं सहा, दशरथ जी को जैसे ही पता चला कि मेरे राघवेंद्र अब आने वाले नहीं हैं, कोई भी शक्ति अब राघवेंद्र को अवध धाम वापस नहीं ला सकती, जब जान लिया तो तुरंत राम राम कहकर प्राणों का विसर्जन कर दिया। एक क्षण की भी देर नहीं लगाई। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरे रघुवर विरह, राव गयो सुर धाम। पद्मासन लगाया कुंती मैया ने। इनका तो एक ही शर्त है कि प्रभु यदि सुख में आप भाग जाते हो तो मुझे सुख भी नहीं चाहिए, यदि दुख में ही आपकी स्मरण आती है तो मुझे वही दुख चाहिए। पर यदि आप इस प्राण के रहते मुझसे मिल नहीं सकते, मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो आपके बिना मेरे यह प्राण भी नहीं रह सकते। उनका इतना बड़ा प्रेम है, इतना बड़ा भाव है। एक भाव कहती हूँ आपसे, सुनो मेरे राम जी, मुझे वर्षों की जिंदगी नहीं चाहिए, याद तेरी मुझे आए जिस जिस पल में कभी जिंदगी का, मुझे पल बस वही चाहिए। यदि दुख में ही तुम्हारी प्रभु स्मरण आती है तो वरदान में मुझको तुमसे गम ही चाहिए। यदि इस दास की तुझे दीन दशा भाती है तो मुझे निज नैनों में अश्रु बही चाहिए। प्रेम कर जिंदगी मैंने तेरे नाम कर दिया, एक मंजिल भी सरकार बस तुम ही चाहिए। इसी भाव से कुंती मैया ने भी अपने प्राणों को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। तथ्यानादृक्तयो भक्त्या विशुद्ध ईषणा परे, तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो गतिम्। पांडव परिकर ने भी परीक्षित महाराज को समझा बुझाकर सिंहासन पर विराजमान किया। स्वयं द्रौपदी समेत पांचों पांडव निकल पड़े हिमालय की यात्रा पर।
एक एक करके सभी का प्राणांत होता गया और सशरीर युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग तक पहुंच पाए। एक दिन परीक्षित महाराज अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए कुछ मंत्रियों को साथ लेकर के नगर भ्रमण पर निकले। सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, पर एक जगह बड़ा अटपटा सा दृश्य दिखाई पड़ा कि एक गाय और बैल जा रहे हैं। अद्भुत बात यह थी कि बैल के मात्र एक पैर थे और उन दोनों के पीछे एक दुष्ट काला कलूटा सा व्यक्ति तलवार लेके पड़ा हुआ था और दोनों अश्रुपात करते जा रहे थे, आपस में चर्चा करते जा रहे थे। धर्मः पदैकेन चरण बिच्छायाम उपलभ्य गाम वदति स्माश्रु वदना विवत्सामिव मातरम। वह बैल अपनी मैया से कह रहा था कि मैया, आप इसीलिए रो रही हो कि हमारे सरकार हमें छोड़कर चले गए हैं, अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। और जैसे ही गौ माता पर इतना अत्याचार देखा परीक्षित महाराज ने, तुरंत अत्यंत क्रोधित हुए, डांटने लगे उस दुष्ट व्यक्ति को कि मेरे राज्य में सदा गौओं की सेवा होती है, सम्मान होता है। अरे जिन गौओं की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु गोपाल बने वन वन नंगे पांव विचरण करते रहे, आज उन्हीं गाय पर ऐसा अत्याचार। पर बछड़ा बार बार अपनी मैया को समझा रहा है कि मैया, आप चिंता मत करो, जब तक भगवान के भक्त हैं और भगवान स्वयं हमारी रक्षा की जिम्मेवारी लिए हैं, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदवाम ते भूरि भरावतारः जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि आप दोनों कौन हैं और आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो धर्म ने कहा, बैल ने कहा कि महाराज, मैं किसे बताऊं कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। शास्त्र यह कहते हैं कि भगवदेच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इसका मतलब है कि भगवान की ही इच्छा है, अथवा जीव जैसा कर्म करता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभे। जीव को अच्छा बुरा कर्म इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, शायद मेरे कर्मों का फल हो, अथवा जब बड़े बड़े खतरनाक ग्रह चलने लग जाते हैं तो बड़े बड़े राजा भी रंक बन जाते हैं, तो हो सकता है कि ग्रहों की विपरीत चाल हो। जैसे ही महाराज परीक्षित ने श्रवण किया, समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं जान गया कि आप साक्षात धर्म हो और ये साक्षात धरणी है, क्योंकि पापियों को उनके पाप की सजा तो मिलती है, पर जो ऐसे पापियों के पाप की भी चर्चा करता है, कुछ अंश उनको भी मिल जाता है। पर आपने किसी के भी पाप की चर्चा नहीं करी, आप साक्षात सनातन धर्म हैं। और उस दुष्ट व्यक्ति से पूछने लगे कि तुम्हारा क्या परिचय। कस्तुम मच्छरणम लोके बलांधस्य बलान बलिहि। उसने कहा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भई मेरे राज्य में घुसने की, प्रवेश कैसे किया यहाँ। उसने कहा कि महाराज, चारों तरफ आपका ही तो राज्य दिखाई देता है, संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र आप ही राजा हो, तो मैं जाऊं कहाँ। जब गिड़गिड़ाया दीनहीन वत् शरणम गतः, तो परीक्षित महाराज परम वैष्णव हैं, और वैष्णव उसे ही कहा जाता है जो शरण में आए हुए व्यक्ति को क्षमा दान दे दे। तो परीक्षित जी ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे भीतर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं। उसने कहा, कलेर दोष निधे राजन। महाराज, मैं
दोषों का तो भंडार हूँ, पर गुण एक है। वह क्या गुण है? कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव धाहा, गावत नर पावई भव धाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव धाहा, गावत नर पावई भव धाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा। तो कलयुग ने कहा कि महाराज, जो फल सतयुग इत्यादि युगों में तपस्या करने के बाद, ध्यान करने के बाद, जप करने के बाद, तप करने के बाद मिलता है, वही फल आपने कलयुग में केवल 2-4 बार बड़े प्रेम से राम राम कह दिया, भगवान के नाम गा लिए, तो वही फल मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। ऐसा दिव्य गुण देखा तो परीक्षित महाराज ने कहा, चलो तुम्हें 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ लंपट पुरुष रहते हो, जहाँ हिंसा करी जाती हो, ऐसे 4 जगह कलयुग का निवास। कलयुग ने कहा, महाराज आपने तो जैसी शक्ल देखी वैसे ही कमरे भी दे दिए। अरे कम से कम एक गुण बढ़िया लगा तो एक एयर कंडीशन कमरा तो होना चाहिए। चूंकि रिझे हुए थे महाराज परीक्षित, तो कहा कि तुम ही बताओ क्या चाहिए। कलयुग ने कहा, महाराज पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, प्रभु यदि स्वर्ण में निवास मिल जाता तो बढ़िया होता। तो परीक्षित महाराज ने कहा, चलो ठीक है, आज के बाद से सोने में भी कलयुग का वास होगा। लेकिन एकादश स्कंद में भगवान स्वयं विभूति वर्णन करते हुए कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। तो बताइए, जहाँ भगवान का भी निवास है वहाँ कलयुग का निवास हो ही कैसे सकता है। तो इस संदेह को हमारे गोस्वामी जी दूर कर देते हैं। कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें दोष न हो, पर यदि उस चीज को आप ग्रहण करने से पूर्व सरकार के चरणार बिंदु में निवेदित कर देते हैं तो वही सदोष वस्तु निर्दोष बन जाती है। तो जैसे आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण करने से पूर्व भगवान को चढ़ा दीजिए और प्रसादी बना करके प्राप्त कर लीजिए। जैसे आप वस्त्र आभूषण धारण कर रहे हैं तो पहले भगवान को चढ़ा दीजिए, फिर आप प्रसादी बनाकर उसे पहन लीजिए, तो आपका सारा दोष समाप्त हो जाएगा और वह भगवत प्रसादी बन जाएगी। तो यही बात तुलसीदास जी बताते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो एक बार हिंसा वृत्ति से प्राप्त एक सोने का मुकुट पहनकर महाराज परीक्षित शिकार करने वन में गए और मार्ग भटक गए। तो प्यास लगी, सामने समीक मुनि की कुटिया थी, तो आश्रम के द्वार पर बहुत पुकारा पर भीतर से कोई आवाज नहीं आई। तो भीतर प्रवेश कर गए और जब ध्यान लगाए ऋषिवर को देखा तो भ्रम हो गया कि ये सोच रहे हैं कि राजा की सेवा के चक्कर में कौन पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं।
झूठी समाधि है इसकी। और तुरंत धनुष कोटि से एक मरा हुआ सर्प उठाया और परीक्षित जी ने शमीक महाराज के गले में लपेट दिया और चले गए। पास के किसी बच्चे ने जाकर शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात बताई तो वह ऋषि कुमार अत्यंत क्रोधित हो गए। पास में ही कौशिकी नदी थी तो नदी का जल उठाया, नदी में प्रवेश कर गए और भीषण श्राप दे दिया महाराज परीक्षित जी को। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनिः दंशयते स्म कुलांगारम् चोदितो मे तत द्रुहम्। अरे कुलांगार परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा ब्राह्मण और संतों के चरण रज को शीश पर धारण किया, पर तूने आज उन्हीं संत का अपमान किया है मरे सर्प के द्वारा। तो जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तुझे उसी सर्प का ग्रास बनना पड़ेगा। तक्षक नाग आके तुझे काटेगा। श्राप देके जल विसर्जन कर दिया। पिताजी की गोदी में आए सर्प हटा दिया और मुक्त कंठ रुदन करने लगे। जैसे ही समाधि खुली और खबर मिली कि इन्होंने परीक्षित महाराज को मरने का श्राप दे दिया है, तो मन एकदम उदास हो गया कि बेटा तूने ऐसे परम भागवत परीक्षित जी को श्राप देके अच्छा नहीं किया। अरे जिनकी रक्षा के लिए गोविंद मात्र गर्भ में समाहित हो गए, ऐसे परम धर्मवेत्ता महाराज परीक्षित को तूने श्राप दिया है। इससे आगे जितने भी राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष होंगे, और जब राजा में धर्म नहीं रहेगा तो प्रजा में भी धर्म नहीं रहेगा। अधर्म भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः और संकरो नरकायैव कुलाज्ञानम कुलस्य च। अधर्म से वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को डुबाने वाली होंगी। अब तूने श्राप दे दिया है, इसको लौटाया भी नहीं जा सकता क्योंकि विप्र श्राप है। तो एक शिष्य को भेज दिया परीक्षित जी के पास कि 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु होने वाली है। जैसे ही श्रवण किया परीक्षित महाराज एकदम खिन्न हो गए, अपने आप को धिक्कारने लगे कि अहो मया नीच वनार्यवत् कृतम, कि मुझसे ऐसा नीच कार्य कैसे हो गया। एक क्षण में अपना राज्य का कार्य पुत्र के ऊपर सौंप दिया। सपत्नीक गंगा जी के तट पर विराजमान हो गए और जैसे ही भारतवर्ष के संतों को पता चला कि हमारे महाराज को श्राप लगा है, तो सभी उपाय बताने के लिए दौड़े भागे गंगा तट पर आने लगे। और एक से बड़े एक संत अत्रिर वशिष्ठ श्रवण शरद्वा नरिष्ठ नेमी भृगरंगिराश, ऐसे बड़े बड़े संत आए। अत्रि महाराज, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि इत्यादि बड़े बड़े, पर कोई कुछ उपाय न बता पाए। पर धन्य है भगवान, जब जब भक्तों पर कष्ट आता है तो बिना बुलाए हमारे सरकार पहुंच जाते हैं। बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, कभी सरकार को बिना बुलाए भगवान आते हैं। इसी भक्त पर पहले भी कष्ट आया था और वह भी ब्राह्मण था। पहले उस ब्राह्मण ने अस्त्र चलाया तो भगवान अस्त्र से रक्षा करने के लिए अस्त्र धारण करके मैया के घर में पहुंच गए।
आज भी भक्त पर संकट आया है, आज भी ब्राह्मण है, पर इसने आज वाणी का वज्र चलाया है, तो मानो वाणी से रक्षा करने के लिए भगवान शुकदेव के रूप में, व्यास नंदन के रूप में वाणी से ही रक्षा करने के लिए पहुंच गए अपने भक्त के पास। चर्चा चल ही रही थी। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों के साक्षात वहां पर भगवान प्रकट हो गए। अब सभी ऋषि घबराए, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया शुकदेव भगवान की जय हो। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात शुकदेव भगवान ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज पहुंच गए हैं। और कैसा इनका दिव्य वेश है। मात्र 16 वर्षीय इनकी आयु है और दिगंबर हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है और बाल इनके बिखरे हुए हैं, श्याम विग्रह है। ऐसी दिव्य छटा कि कई सुंदरियां और कई बच्चे इनके पीछे पड़ गए। पर जैसे ही संत मंडली में प्रवेश किया, सबने खड़े होकर इनका सम्मान किया, प्रणाम किया।
तो परीक्षित महाराज ने भी चरणों में प्रणाम किया। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपत्न्या शिरसा जहारम। और परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज आप जैसे संत का दर्शन ही बड़े भाग्य से मिलता है, और कभी कोई आपका नाम भी स्मरण कर ले तो नाम स्मरण करते ही सारा पाप भाग जाता है जीव का। और नाम स्मरण के साथ साथ कहीं आपके दर्शन मिल जाए तब तो बात ही मत पूछो, और दर्शन के साथ साथ कहीं चरणोदक भी मिल जाए तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता। और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपकी वाणी में गोता लगाने को मिल जाए तब तो चर्चा ही नहीं करी जा सकती कि कितना आनंद मिल सकता है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो सुध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादिभिः। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रभु, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, क्या सेवनीय है, क्या भजनीय है, क्या वंदनीय है, सब विस्तार से बताइए। तो प्रथम स्कंद में प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। अब द्वितीय स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं, जहां से दिव्य मंगलमय सुखदेव भगवान की वाणी प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले इनके मुखार बिंद से ब्रह्म का बीज निकला। तो देखिए भैया, जो कुछ भी खाकर आएगा और उसके मुख से पता चल जाता है कि आज ये चीज खा के आया है। आप मूली खा के आएंगे, इलायची इत्यादि खाकर आएंगे तो उसकी सुगंध बता देती है कि आपने यह चीज खाया है। तो सुखदेव भगवान के रोम रोम में ब्रह्म ही भरे हैं। तो आज पहली बार वाणी निकली तो ब्रह्म का ही बीज निकला इनके मुखार बिंद से। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रोत्र व्याधिसु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे परीक्षित, आपका प्रश्न वरीय है, श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने यदि ये पूछा होता कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए, तो यह आपका व्यक्तिगत प्रश्न होता। पर आपने यह पूछा कि 7 दिन में मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए। तो भैया 7 दिन में तो पूरी दुनिया मर जाएगी। 7 दिन ही होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये 7 दिन ही होते हैं। इन्हीं 7 दिन में प्रत्येक प्राणी को काल का ग्रास बनना है। पर अभागा जीव इसे ज्ञान ही नहीं है कि हमें मरना भी है, और मरने के नाम पे कुछ तैयारी भी नहीं करी है। केवल सोने खाने में कमाने में पूरी जिंदगी अपनी गुजार देता है। निद्रया वियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। पूरी जिंदगी मेरा मकान मेरा दुकान इसी में गुजार देता है। दिन में कमाना और रात में खर्राटे बजा के सोना। भजन का एक भी क्षण फुर्सत का नहीं मिलता, और जो कुछ समय मिल जाए उसमें तमाम प्रकार की चिंता। मेरे बाद मेरे इतने बच्चे, मेरा इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा दुकान, इतना बड़ा मकान, कैसे क्या होगा, इसी चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देता है। केवल कल्पना करने में, सोचने विचारने में। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे,
कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे, पर कभी न समझे इस जीव की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अरे बंद करके मुट्ठी किया तूने गर्भ में इकरार क्या, हरि की सुमिरन की अब नहीं तुझे दरकार क्या। उस बड़े से दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा। जीवन का यही सत्य है, पर तैयारी कोई नहीं करता कि हमें मरना भी है। आज नहीं कल मृत्यु सबकी निश्चित है। कब कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो जाए कोई बता नहीं सकता। तो भैया हर चीज की तैयारी करी जाती है। अब जैसे आपको IAS का एग्जाम देना है तो आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी परीक्षा की, और तैयारी नहीं करेंगे डायरेक्ट परीक्षा देने जाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। यात्रा पर भी जाना होता है तो हम पहले से ही तैयारियां करके रखते हैं। पास की यात्रा हो तो ज्यादा चिंता नहीं करते, पर जितनी दूर की यात्रा होती है उतनी ज्यादा तैयारी हमारी होती है। आपको यही 5 किलोमीटर जाना है तो प्रेम से चप्पल पहन करके बाइक उठाएंगे और चल देंगे। पर आपको कहीं दूसरे प्रदेश में जाना है तो आपको ट्रेन इत्यादि की व्यवस्था, टिकट इत्यादि की व्यवस्था, सामान की पैकिंग इत्यादि करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको विदेश जाना है तब तो महीनों पहले आपकी तैयारी हो जाएगी। वीजा पासपोर्ट का इंतजाम करेंगे और वहाँ पता नहीं क्या क्या वस्तु मिलेगी, तो सामान की भी पैकिंग यहीं से चालू करेंगे। और तो और अपना रुपया भी वहाँ नहीं चलेगा। अमेरिका जाएंगे तो डॉलर लगेगा, तो डॉलर का इंतजाम करेंगे। ऐसे ही हम सबको परम धाम जाना है, और दूरी कितनी है हमें ये भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ से जो गया वह दोबारा हमें टेलीफोन करके नहीं बताता है कि यहाँ ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ तुमको साथ में लाना है, यहाँ इतनी दूरी है, इतना दिन लगेगा, इतनी खराब यात्रा है, कुछ नहीं पता है। और पता नहीं है पर शास्त्रों में बता दिया गया है, पर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और तैयारी नाम की चीज नहीं करते। तो भैया मरना है तो तैयारी करो। आज परीक्षित वही प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले बताया कि इस जगत में केवल भगवान के चरणार बिंदु को पकड़ लो। भगवान के चरण ही आपको परम धाम ले जाने के लिए नौका के समान है। अन्य कोई साधन नहीं है जो आपको परम धाम तक पहुंचा सके। तो बहुत आपने जगत के रंग देख लिया, अब जरा आंख बंद करके जगन्नाथ सरकार के रंग ढंग भी देख लीजिए, कितना आनंद आएगा, आपका सारा दुख भाग जाएगा। आइए बड़े भाव से सरकार के चरणार बिंदु में अपने आप को निवेदित करते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं,
जीवन मेरा परिवार काफी है। तेरे चरणों में हो जीवन मेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। जगत में मोह माया ने जो दिशे डेरा डाला है। जगत में मोह माया ने चहु दिशे डेरा डाला है। चहु दिशे डेरा डाला है। नहीं चाहूं ये धन दौलत, नहीं चाहूं ये धन दौलत, मेरे सरकार काफी है। नहीं चाहूं ये धन दौलत, मेरे सरकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। तेरा दरबार काफी है। मेरा परिवार काफी है। मेरे सरकार काफी है। मेरा परिवार काफी है। मेरे सरकार काफी है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो यही बात सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को समझाई। उन्होंने 3 सूत्र बताए और कहा कि सबसे पहले जगत से असंग हो जाओ और 3 बातों का सदा सर्वदा ध्यान दो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। पहला सूत्र दिया श्रोतव्यः, दूसरा कहा स्मर्तव्यः और तीसरा कीर्तितव्य। तो 3 बातें बताए। पहले भगवान की कथा सुनो और दूसरी बात बताई सुनकर सुनाओ और तीसरी बात बताई जब सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो आंख बंद करके भगवान का ही ध्यान लगाइए।
तो देखिए, सुनने की बात क्यों कही? क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं, बिना जाने आपका प्रेम नहीं बढ़ता है, श्रद्धा नहीं बढ़ती है। और जब तक श्रद्धा प्रेम नहीं बढ़ेगा तब तक आप उसके भक्त नहीं बन सकते हैं। तो चाहे साक्षात प्रधानमंत्री भी आ जाएं, आप उनके बारे में जानेंगे ही नहीं तो आप उनसे बात तक नहीं करने वाले। जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो बिना जाने प्रेम बढ़ना कठिन है। तो पहले आप भगवान की खूब कथा सुने, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि हमेशा हमारे मनी राम जी सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। कुछ भी गड़बड़ हो तो समझ जाइए मनी राम जी की करतूत है। जैसे कथा आप यहाँ सुन रहे हैं बैठ के, और पता चला मनी राम जी चले गए समोसे की दुकान पर समोसा खाने के लिए, फिर लाख कथा सुनते रह जाओ, इधर से सुनेंगे उधर से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिना मन लगाए कथा सुनना बेकार ही सिद्ध होता है। तो जब तक मन हमारा एकाग्र नहीं होगा तब तक कथा कुछ भी असर नहीं कर पाएगी। इसलिए एकाग्र मन से कथा सुने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। तो बिना मन की खटपट मिटे भगवान का दर्शन होना दुर्लभ है। तो जब तक ये मनी राम जी खाली रहेंगे तब तक आपका ही काम तमाम करते रहेंगे। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने एक जिन्न सिद्ध कर लिया। अब उससे जो भी काम कहते हैं एक क्षण में, सेकंडों में करके रख देता है। कहा नहीं कि बंगला बना दो तो सेकंड में बंगला बन के तैयार हो गया। लेकिन उसकी एक बड़ी खराब आदत थी, काम चाहे जितना बड़ा दो करके रख देता है और तुरंत फिर खड़ा हो जाता है, महाराज काम बताओ नहीं तो फिर आपका ही काम तमाम कर देंगे। अब बेचारे बड़े घबराए कि इसको कितना काम बताए, रात को सोने भी नहीं देता। अपने गुरुजी के पास गए, सारी बात बताए। गुरुदेव ने कान में उपाय बताया कि घर जाके यही करो। अब उस व्यक्ति ने तुरंत उस जिन्न को बुलाया और कहा कि सबसे पहले एक काम करो, एक खंबा गाड़ दो। उसने खंबा गाड़ दिया। आगे बताओ महाराज। उसने कहा कि तुम्हारा काम है इस खंबे पर नीचे से ऊपर चढ़ो और ऊपर से नीचे आते रहो, और तब तक ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहो जब तक हम तुझे मना ना करें। अब जिन्न को काम मिल गया, वह ऊपर जाता फिर ऊपर से नीचे आता। अब इनको जो कोई काम याद आता तो तुरंत बुला लेते कि भैया ये काम करना है, और काम जैसे ही पूरा हुआ तो फिर ऊपर नीचे खंबे पर चालू हो जाता। तो ठीक इसी प्रकार हमारे मनी राम जी हैं, बड़े काम के चीज हैं। ये चाहे तो हमें मोक्ष दिलवा सकते हैं, पर यदि यही चाहें तो हमारे बंधन का कारण भी बन सकते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। तो यही भगवान का दर्शन भी करा सकते हैं, पर यदि इनसे काम लिया जाए तब तो ठीक है, और यदि ये खाली बैठे तो आपका ही काम बिगाड़ने लग जाते हैं। तो संतों ने एक उपाय बताया। उन्होंने 108 मनके वाली माला पकड़ा दी। अब मनी राम जी को इसी पर ऊपर नीचे घुमाते रहो। जब तक माला जपते रहोगे तब तक ठीक रहेंगे। अगर जैसे ही खाली हुए तो आपका काम बिगाड़ना चालू कर देंगे। तो इसलिए मन को एकाग्र करके भगवान की निरंतर कथा सुने, क्योंकि जब आप भगवान की कथा सुनेंगे और आपका मन करुणार्द्र होगा, और जैसे ही मन आपका भाव विभोर हो जाए तुरंत आप विवेक का हथौड़ा चलाएं, जिधर चाहेंगे आपका मन उधर मुड़ जाएगा।
वैसे तो इस मन को मोड़ना बड़ा कठिन है। दूसरी बात बताई कि पहले भगवान की कथा सुनो, फिर दूसरे को सुनाओ, और जब सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान लगाएं। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, उपाय तो आपका बड़ा सुंदर है, लेकिन मेरे पास तो 7 दिन का ही समय है। सुखदेव भगवान ने डांट लगाई, अरे परीक्षित, मुक्ति के लिए तो 1 मुहूर्त काफी है। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानं यदधीतवान्। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिः तवाप्य तर्हि कौरव्यं सप्ताहं जीवितावधि। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की कथा इतनी रसमयी है कि विषयानंद की बात छोड़ दो, मैं तो ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था, पर जैसे ही भगवान के गुण गण का हमने श्रवण किया तो सारा आनंद हमारा छूट गया, केवल भगवान के नाम का रसिक में होके रह गया। अरे तुम्हारी मुक्ति के लिए 1 मुहूर्त काफी है। सोचिए, इस बात से परीक्षित जी महाराज को कितना आनंद मिला होगा। डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता है। कई डॉक्टर तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि मरीज वैसे ही बात सुन करके ठीक हो जाता है। अरे इतना छोटा सा रोग है, बस ऐसा ऐसा उपाय करेंगे और सारा इलाज हो जाएगा। और कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, छोटी छोटी बातों में ही इतना ज़्यादा घबरावा देते हैं मरीज को कि बेचारा मरीज का वैसे ही हार्ट अटैक हो जाता है। इतने रुपए लगेंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन आएंगे, पर धन्य है 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, परीक्षित को परम संतुष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो है कि भगवान पर दृढ़ विश्वास करो, क्योंकि हम दुनिया पर विश्वास कर लेते हैं, पर जब बारी आती है भगवान पर विश्वास करने की, हमारी बुद्धि में कुतर्क चलने लगते हैं कि न जाने भगवान होते भी हैं कि नहीं, और पता नहीं कृपा करेंगे कि नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें चलने लग जाती हैं। अरे आप विचार करें, जब आप माँ के गर्भ में थे तब आपकी रक्षा कौन करता था? भगवान ने आप्यायनी नाड़ी से माँ के गर्भ में आपको जोड़ दिया और सारा रस, सारा भोजन आपको उसी नाड़ी के द्वारा मिल रहा है। आवश्यकता पड़ी तो सरकार ने आपको गर्भ से बाहर भी निकाल दिया, और निकाल कर ही भगवान ने हाथ नहीं जोड़ लिए। भगवान ने माँ के स्तनों से दूध का कनेक्शन फिट कर दिया अपने क्षीर सिंधु से। संसार में जितने बच्चे पैदा हुए सबको दूध मिला है, और दूध पिलाने की जिम्मेवारी हमारे ठाकुर जी महाराज ने ले रखी है। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो कुछ और भी देंगे। सरकार हमेशा कृपा करते हैं, पर कोई विश्वास करे तब ना। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके मन में इच्छा जागी कि कुछ और खाएंगे, तो भगवान ने छोटे छोटे दूध के दांत भी दे दिए। और जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो भगवान ने सोचा कि अब थोड़े से खाने से इसका कुछ नहीं होने वाला, तो सरकार ने वह दांत वापस ले लिए और अब की बार मजबूत दांत दिए कि अब इससे खाओ। और जब थोड़े से आप वृद्ध हो गए, पेट में कुछ पचता नहीं, मंदाग्नि पड़ने लगी, तो भगवान ने सोचा कि ये जीव तो इसकी मानेगी नहीं, और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर खाएगा और बीमार पड़ेगा।
तो भगवान ने दांत ही वापस ले लिए कि दांत ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे कैसे। तो इसलिए भगवान पर विश्वास करो जिन्होंने पग पग पर हमें संभाला है। का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वम्भरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं पयम निर्मयेत। तत्पश्चात सुखदेव जी ने बताया कि किस किस कामना से किस किस देवता का यजन करना चाहिए। यदि रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, यदि अन्न की कामना है तो अन्नपूर्णा मैया की पूजा करो, विद्या चाहते हो तो भोलेनाथ की उपासना करो, और दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हो तो गौरी मैया की उपासना करो। पर यदि सब कुछ चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे नारायण प्रभु की उपासना करो। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधी तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परः। और जो मानव शरीर पा करके भी भगवान का पूजन नहीं करता, फिर उसे 4 पशुओं की उपमा दी गई है। श्वविट वरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशुम। पहले उपमा दी है कुत्ते की। जैसे कुत्ते दिन रात लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते रहते हैं, यही हालत हमारी हो गई है। दिन रात बस लड़ाई ही करते रहते हैं। दूसरी उपमा दी विट वराह जंगली सुअर। तो जैसे इसकी आदत है कि चाहे जहां से उल्टा सीधा जैसा मिलता है सब हड़प कर जाता है, पर फिर भी इसका पेट नहीं भरता। ऐसी हालत हम मानवों की हो गई है, दिन रात हड़प करने में लगे हुए हैं, फिर भी न जाने कैसी तृष्णा बढ़ गई है कि पेट ही नहीं भरता है। तीसरी उपमा दी ऊंट की। जैसे ऊंट की आदत है हमेशा गर्दन उठा के चलता है, ठीक इसी प्रकार हमें थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ी सी विद्या मिल गई तो गर्वेण तुंग शिरः, अब तो सिर उठा के चलते हैं। संतों को भी प्रणाम करने में शर्म लगती है। और ऊंट देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई शक्ल चाहे जैसी हो पर अकल ठीक हमारे ही जैसी है। जैसे हम मुंह उठा के चलते हैं ऐसे ये भी मुंह उठा के चल रहे हैं। और चौथी उपमा दी गधे की। पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई बोझा ढोते ढोते, खटिया पकड़े लेटे हैं, सांस भी बड़ी मुश्किल से चल रही है। और जरा कहो कि बाबा प्रेम से भगवान का भजन करो तो कांपती हुई स्वर से आवाज आएगी, बिटिया की शादी निपट जाती तो फिर भजन ही करना था। अब परिवार वाले सोच रहे हैं कि ये निपट जाए तो फिर बिटिया की शादी निपटाए। पता चला शादी के बीच में ही निपट लिए तो हो गया पूरा इंतजाम, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। और ये भी प्रतिज्ञा करके बैठे हैं जब तक शादी निपटा नहीं लेते तब तक निपटने वाले नहीं। पर भगवान का भजन करना हर प्राणियों का कर्तव्य है। यही बात सुखदेव जी समझाते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यदि भगवान का भजन नहीं किया गया तो हमारा मानव शरीर भी केवल पशुवत हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा। राम नाम ने हृदय धरा तो जैसे पशुआ वैसे ही नरा। तो भगवान का नाम सतत जेवा पर रखना चाहिए, सतत भगवत भजन में लीन रहना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की।
जय हो। श्री राधे। हम सभी के समक्ष आदरणीय शुक्ला परिवार के प्रांगण पर इस क्षेत्र के बड़े ही स्नेहिल और कर्मठशील नेता आदरणीय अज्जू भैया के उनके छोटे भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विजय प्रकाश भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं भैया जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप आकर दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विजय शंकर भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की। आप अज्जू भैया के छोटे भाई हैं और आदरणीय पूर्व जिला जज श्री लालचंद पांडे जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी मंच पर आकर पूज्य दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आदरणीय श्री देवी प्रसाद पांडे जी, आप भी मंच पर आकर दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्री देवी प्रसाद पांडे जी और प्यारेलाल तिवारी जी, आदरणीय श्री प्यारेलाल तिवारी जी, आप भी व्यासपीठ पर आकर पूज्य दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जटाशंकर तिवारी जी, आदरणीय श्री जटाशंकर तिवारी शुक्ल जी, जटाशंकर शुक्ल जी, आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की वात्सल्यमयी कथा को आप भी रसपान कर रहे हैं। आपकी भी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है शुक्ला परिवार की तरफ से। आप सभी आकर पूज्य दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को यही बताया कि बिले बतो रुक्रम विक्रमानये नषणवटे कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुर केव सोत नचोप गायत्युर गाय गाथा। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वह कान सांप की बिल के समान व्यर्थ हैं। जिनके नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते वह नेत्र मोर पंख के समान बेकार हैं। और जिनकी जिह्वा भगवान के गुण गण का गायन नहीं करती वह जिह्वा मेंढक के जीभ के समान बेकार है जो फालतू में टर्राती रहती है। इसलिए जीवन की सार्थकता तभी है जब भगवान का भजन किया जाए, नाम जपा जाए। तो इस पर परीक्षित महाराज ने उनसे सृष्टि प्रक्रिया के बारे में प्रश्न किया। तो सुखदेव जी ने कहा कि अरे हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर भगवान के मंगलाचरण किए ही नहीं, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। तो इतनी कथा कहने के बाद मंगलाचरण कर रहे हैं। संत ठहरे
इसलिए इनकी बात का कोई भरोसा नहीं कि कब कौन सी चर्चा ये प्रारंभ कर दें। तो आज अब भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया न निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने उपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जिन प्रभु के चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। जिन प्रभु का नाम स्मरण करते ही, जिन प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते ही, जिन प्रभु के गुण गणों का गायन करते ही हमारे सारे दुख, सारे संताप, सारे ताप नष्ट प्राय हो जाते हैं। ऐसे परम मंगलमय भगवान के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हैं। यत कीर्तनम या श्रवणम यदर्हणम यद्वन्दनम यद स्मरणम यदेक्षणम स्मरणम यदेक्षणम लोकस्य सद्यो विधुनाय कल्मषे तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः श्रवसे नमो नमः। और चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा यशस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मनस्वी हो, पर यदि भगवान के चरण शरण नहीं ग्रहण करता तो फिर उसका सब कुछ पाना बेकार चला जाता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणे तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अब सृष्टि प्रक्रिया बताते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखने की इच्छा हुई तो चार मुख इनके प्रकट हो गए और बड़ी देर तक सोचते रहे कि हम कौन हैं, क्या करने आए हैं। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर एक शब्द इनके कान में टकराया, स्पर्शेषु यत् खोडशम एक विंशः। स्पर्श अक्षर का जो 16वां और 21वां अक्षर है, त और प, अर्थात तप करिए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप करी और तब जाके भगवान ने दिव्य भागवत चतुश्लोकी बीज के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी को सबसे पहला ज्ञान दिया कि अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत सत सत परम पश्चादहम यदेदच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ बना है,
सब हमने बनाया है और सब हम ही बने हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आपके पास कुछ मटेरियल रहा होगा जिससे आपने बनाया है, आपके पास कोई सहयोगी रहा होगा जिसके द्वारा आपने सहायता प्राप्त करी है। पर भगवान ने कहा कि देखो, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा बनाता है तो मिट्टी से बनकर वह घड़ा तैयार होती है और कोई कुम्हार उसे बनाता है, तो ये अभिन्न और निमित्त और उपादान कारण हो गए हैं। तो जैसे कोई सुनार आभूषण बनाता है तो सोना और सुनार की आवश्यकता होती है, तो ये निमित्त और उपादान कारण होते हैं। पर जैसे मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी स्वयं से जाला बुनती है और अपने उदर से ही उस जाले को तैयार करती है। तो ठीक इसी प्रकार हमने भी जगत की रचना ऐसे ही कर डाली है। अंतिम में कहा, इसलिए आप यही तर्क लगाइए, दुनिया में जो कुछ दिख रहा है सब हमारा ही स्वरूप है, सब में हम ही व्याप्त हैं। सिया राम मय सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरि जुग पाने, करूं प्रणाम जोरि जुग पाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरि जुग पाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरि जुग पाने, करूं प्रणाम जोरि जुग पाने। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। अब दूसरा श्लोक बताया कि हमारी माया को ग्रहण करो जो तुम्हारे सृष्टि प्रक्रिया में तुम्हारा साथ देगी। ऋतेर्थमायत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासं तथा तमे। माया अर्थात माँ मतलब नहीं, और या का अर्थ होता है जो है ही नहीं, उसे जो दिखा दे उसी को कहते हैं माया। तो यही बात सुखदेव भगवान बताते हैं कि दुनिया में कण कण में भगवान छिपे हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, और जो माया है ही नहीं, जो जगत है ही नहीं, वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो यही माया का काम है। तो ब्रह्मा जी यही माया आपका सहयोग करेगी सृष्टि प्रक्रिया में। तो देखिए भैया, विशुद्ध सोने से आभूषण नहीं बन सकता, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है, टांका लगाना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार यदि जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा तो फिर द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। जब हमें कुछ माया का मिलावट हुआ, तब हमें कर्म बंधन आए, तब जाके हमने जन्म लिया है। और यदि द्वंद्व भाव ही नहीं रहेगा तो फिर सरकार की यह दुनिया ही कन्या बन जाएगी। द्वंद्व आया तभी यह दुनिया हुई है। इस प्रकार दिव्य ज्ञान दिया। बाद में 10 लक्षणों का वर्णन किया। प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता के नियम का वर्णन किया गया है, अधिकार का वर्णन किया गया है। बाकी
तृतीय आदि से लेकर द्वादश स्कंद तक 10 लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद अंतिम में प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि गुरुदेव ये बताइए भगवान की कृपा कैसे कैसे जीवों पर होती है। तो इस पर बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि भगवान की कृपा कब कौन से जीव पर हो जाए कोई बता नहीं सकता। व्याध्यस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किम जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुखम कुब्जाया किम रूप तत्रमधिकम किम तत् सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलेन च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान की कृपा कब कैसे कहाँ किस पर हो जाए कोई इद मिथम करके नहीं बता सकता। कोई तर्क लगाए कि भगवान तो बुड्ढों को मिलते हैं, अभी तो हमारे खेलने और खाने की उम्र भी छोटे से बच्चे हैं। तो भाई बताइए प्रहलाद जी ध्रुव जी महाराज कितने बड़े थे, भगवान उनको भी मिल गए। इसलिए ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते। कोई कहे कि भगवान पवित्र लोगों को मिलते हैं, तो भैया भगवान बहेलिए को भी मिले हैं, उसका आचरण कहाँ से शुद्ध था, कहाँ से पवित्र था। तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हैं। कोई कहे कि भगवान तो बलवानों को पहलवानों को मिलते हैं, पर भगवान उग्रसेन महाराज को भी मिल गए। कोई कहे भगवान सुंदरों को मिलते हैं, पर भगवान कुरूपा कुब्जा को भी मिल गए, शबरी मैया को भी मिल गए। इसलिए ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हैं। कोई कहे कि भगवान धनवानों को मिलते हैं, तो भैया भगवान जी सुदामा को भी मिल गए। तो आप यह तर्क भी नहीं लगा सकते कि केवल धनवानों को भी मिलते हैं। कोई कहे भगवान स्वस्थ व्यक्ति को मिलते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलते हैं, तो गजेंद्र किस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया था। एक बार बड़े भाव से भगवान को पुकारा और प्रेम से कमला कांत के चरणों में कमल चढ़ा दिया, और भगवान बिना मार्ग देखे दौड़े चले आए उसकी रक्षा करने के लिए। तो आप कोई तर्क नहीं लगा सकते कि यही गुण हमें होने पर सरकार हमें मिलेंगे। भगवान तो गुण बिल्कुल नहीं देखते, वो तो जीव का भक्ति भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। जहाँ भगवान को निश्चल प्रेम दिखाई देता है, निर्मल मन दिखाई देता है, सरकार वहीं पर प्रवेश कर जाते हैं और कृपा की बरसात कर डालते हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम आशा रखते हैं जगत से प्रेम पाने की आशा रखते हैं, और यह जगत धोखे के सिवा कुछ नहीं देता है। पर यदि हमने अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया, तो इतना आनंद मिलेगा कि जन्म जन्मांतर का सारा संताप मिट जाता है। इनका नाम ही है अकारण करुण करुणा वरुणालय। कारण पर तो सभी कृपा करते हैं, पर हमारे सरकार इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं कि बिना कारण देखे ही कृपा की बरसात कर डालते हैं। अरे कोई आपके घर कुछ काम करेगा तो आप उसको दाम देंगे, देना ही पड़ेगा, उसके काम की दाम है। पर हमारे भगवान कुछ नहीं देखते। आपने सरकार का नाम लिया या नहीं लिया, आपने भगवान का ध्यान किया कि नहीं किया, आपने भगवान के नाम का यज्ञ यज्ञादि तप इत्यादि किया कि नहीं किया, कोई अपेक्षा नहीं। भगवान को तो केवल एक बहाना मात्र मिल जाए, कृपा की बरसात कर डालते हैं। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नहीं, ऐसो को उदार जगमाही। हमारे सरकार के जैसा दयालु कृपालु कोई नहीं होगा।
आखिर हमने किया क्या है जो भगवान नित्य निरंतर इतनी कृपा हम पर बरसा रहे हैं। जीव पर जितनी कृपा भगवान की बरस रही है, कोई उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है, कोई बता नहीं सकता है कि भगवान की कितनी कृपा बरसी है हम पर। जैसे बादल चाहे दिन में या रात में बरस कर चले जाते हैं, ऐसे भगवान भी कभी भी कृपा की बरसात करके चले जाते हैं। पर वही जीव भगवान की कृपा की समीक्षा कर पाता है जिसके मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होता है। आइए हम और आप भी सरकार के चरणों में अपने भावों को निवेदित करते हैं कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा बरसाई है। थोड़ा सा सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए, कुछ नहीं तो कम से कम ताली की सेवा करते हुए सरकार को हम सब धन्यवाद देंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ
तो हम जीवों का एक ही परम लक्ष्य होना चाहिए कि केवल भगवान के चरणार बिंदु से जुड़े, क्योंकि आनंद वहीं से मिलेगा। बाकी आप संसार से चाहे जितना सुख मांगते रहें, दुखालयम शाश्वतम, यह आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकता। सुख तो केवल भगवान सच्चिदानंद के चरणार बिंदु में ही मिलेगी। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तये सुखं वान्यदुपारमम वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम् यदात्र युक्तो भगवान वदेन्नः। तृतीय स्कंध में जब दुर्योधन के भड़काने पर, धृतराष्ट्र जी के कुछ ना कहने पर विदुर जी महाराज कौरव पक्ष को छोड़कर चले गए, और बाद में जब इनकी भेंट मैत्रेय मुनि से हुई तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि दुनिया सुख के लिए निरंतर प्रयासरत है, हर प्राणी चाहता है कि हम सुखी हो जाएं, और दिन रात सुख के साधन जुटाते जुटाते महाराजों जैसा वैभव हो गया, पर फिर भी पूछो कि भाई सुखी भय, तो के एक ही उत्तर देंगे कि पहले तो घर के नाम पे झोपड़ी थी और झोपड़ी से हमारी बिल्डिंग बन गई, पर हमारा दुख वहीं का वहीं रह गया। पहले तो 10 रोटी खाते थे और आनंद से 10 घंटे की नींद लेते थे, पर आज भोजन भी गया और नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। तो भाई सुखी कहाँ गए, हम तो और ज्यादा दुखी हो गए। तो देखिए ये संसार दलदल है दुख का, आप जितना इससे निकलने का प्रयास करेंगे उतना ही इसमें डूबते जाएंगे, फंसते जाएंगे। तो आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरस पियासा। हम जिस आनंद के सागर को बाहर खोज रहे हैं जगत में, वही आनंद सिंधु हमारे हृदय के भीतर लहरा रहा है। उसी आनंद सिंधु की हम एक बिंदु हैं, पर फिर भी यदि हम प्यासे मर जाएं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो यह संसार आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देगा, और भगवान के चरणों से आप चाह कर भी दुख नहीं प्राप्त कर सकते। कुंती मैया ने दुख का वरदान मांगा था, पर भगवान नहीं दे पाए। भगवान ने कहा कि एक भक्त ने हमसे कुछ मांगा और पहली बार मांगा और हम उसे दे नहीं पाए, तो सरकार ने अपने आप को ही प्रदान कर दिया कुंती मैया को, क्योंकि इनके खजाने में आपको दुख मिलेगा ही नहीं। तो बाद में सृष्टि प्रक्रिया प्रश्न किया विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से, तो मैत्रेय मुनि ने बताया कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया और कहा कि सृष्टि करो। तो चारों ने हाथ जोड़ लिए कि पिताजी हम तो हरि का भजन करेंगे। और ब्रह्मा बाबा को बड़ी गुस्सा आई कि हमारे पहले ही बच्चे और हमारी बात नहीं मानते, तो उनका क्रोध ही भ्रिकुटी भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब बाबा ने कहा महाराज आज्ञा दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि करो। अब तो शिव जी ने जो भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचनी की सृष्टि करी, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बेटा ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी, आप तो जाके भगवान का भजन करो। अब भोलेनाथ भजन में मस्त, इधर ब्रह्मा जी फिर व्यस्त सृष्टि प्रक्रिया में। अब की बार 10 ऋषियों को पैदा किया, अत्रि, मरीच, अंगिरा, वशिष्ठ,
पुलह पुलस्त्य क्रतु भृगु अथर्वण और नारद जी। वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम मुनि को प्रकट किया और दक्षिणांग से मनु महाराज को और वामांग से शत्रुपा जी को प्रकट किया और कहा कि सृष्टि करो। पर ये दोनों लौट के आए, महाराज आपकी धरती ही गायब हो गई है तो हम सृष्टि कहाँ करें। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो नासिका रंध्र से साक्षात वाराह भगवान प्रकट हो गए और देखते देखते विशाल काय उनका शरीर हो गया। और जैसे ही विदुर महाराज ने सुना, उन्होंने कहा कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जिन्होंने पृथ्वी का हरण किया। तो वाराह भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो बताते हैं कि एक बार कश्यप जी की पत्नी दिति मैया आई और सांध्य काल के समय उनसे रति याचना करने लगे। तो कश्यप जी ने समझाया कि देवी ऐसा घोर तमावेला, यह प्रदोष काल है और शिव जी अपने गण के साथ टहलते हैं और ऐसे प्रदोष काल में 4 कार्य वर्जित बताए गए हैं। सांध्य काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। आहारे जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति, निद्रया क्षीयते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरणम भवेत। शाम के वक्त यदि आप भोजन करेंगे तो शरीर में रोग पैदा होगा, यदि आप शयन करेंगे तो आपकी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, और शाम के वक्त यदि आप स्मरण करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए पढ़ना भी नहीं चाहिए शाम के वक्त। और यदि कोई मैथुन करता है तो उसके यहाँ दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति एक ना मानी, उनके कामना को पूर्ण किया और जब काम ज्वर समाप्त हुआ तब मन में बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने गर्भ के बच्चों को पैदा नहीं होने दूंगी, और 100 वर्ष तक बच्चों को पैदा नहीं होने दिया। पूरा स्वर्ग जलने लगा उनके तेज से। अब सारे देवता भगवान के पास गए तो भगवान ने बताया कि देखो, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं, नारायण प्रभु के दर्शन करने वैकुंठ धाम में पधारे। और जैसे ही द्वारपालों ने देखा तो तुरंत लाठी दिखा दी, क्योंकि ये बच्चे दिखाई देते हैं। और जैसे ही रोकने का प्रयास किया तो भयंकर श्राप दे दिया चारों ने कि तुम जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। अब बड़ा रुदन करने लगे तो भगवान स्वयं वैकुंठ धाम से बाहर आए और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि ये हमारे दास हैं। एतो तो पार्षदम मह्यम जयो विजय एवच, कदर्थिम कृत्वा माम यद्वो बहुवक्राता मतिक्रमम। भगवान स्वयं कहने लगे कि ये हमारे द्वारपाल हैं, सेवक हैं, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। और स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से ब्राह्मणों की वंदना गाई कि भगवान से यदि पूछा गया कि प्रभु आपके 2 मुख बताए गए हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि, तो आप कौन से मुख से ज्यादा पाते हो? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब कोई हव्य सामग्री हवन में स्वाहा करता है तो उससे मैं तृप्त हो जाता हूँ, पर जब कोई किसी ब्राह्मण को अपने घर बुला करके बड़े प्रेम से सम्मान से अनेकानेक स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसता है, और जब ब्राह्मण बड़े भाव से खाता है और खाने के बाद प्रेम से पेट पर हाथ घुमाता है और आहा कहता है,
तो उसकी संतुष्टि देखकर हम संतुष्ट हो जाते हैं। हवन से भी हम ज्यादा नहीं संतुष्ट होते जितना उस ब्राह्मण की तृप्ति से हो जाते हैं। ना हम तथोत्मे यजमान हविर्वितेन नश्यो तद्रित प्लुत मदन हुत भुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुख तश्चरतानुघासम् तुष्टस्य मय्यवहिते निज कर्म पाकै। तो सनत कुमारों को भगवान ने संतुष्ट करके भेज दिया। तो वही द्वारपाल जय और विजय हिरण्याक्ष के रूप में, हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए दिति के गर्भ से। और जब आतंक मचाया तो फिर भगवान को वराह स्वरूप धारण करके आना पड़ा इनका उद्धार करने के लिए। बोल वराह भगवान की जय हो। भगवान ने लड़ते लड़ते एक थप्पड़ हिरण्याक्ष को ऐसा मारा कि एक थप्पड़ में उसका काम तमाम कर दिया। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी कि प्रभु इस दुष्ट के भय से हम गिरी कंदराओं में भागते फिर रहे थे। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत्वा मल सत्व मूर्तये। और अब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करी तो सबसे पहले 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और विवाह होते ही कर्दम जी समाधि लगा के बैठ गए। और जब वर्षों के बाद समाधि खुली तो देवहूति मैया जो सारा श्रृंगार उतार के पतिदेव की सेवा में अपने आप को निवेदित कर दी थी, और जब उनका स्वरूप देखा वृद्धावस्था का तो कर्दम जी ने प्रश्न किया कि देवी आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि महाराज हमारी और आपकी बरसों पहले शादी भी हुई थी, और जैसे ही याद आया तो धन्य धन्य कह उठे कि सारे व्यक्ति अपने शरीर के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, पर धन्य है आप पतिव्रता जिन्होंने पति की सेवा के लिए अपने शरीर तक का ध्यान नहीं दिया। यो देहिनाम मयमतीव सुहृत्स देहो नावेक्षितो समुचितम क्षपितुम मदर्थे। इसलिए आपकी जो इच्छा हो आप मांग सकती हैं। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी शादी हुई है, हम गृहस्थ आश्रम में आए हैं, तो गृहस्थियों की शोभा संतान से होती है, कम से कम हमारी एक संतान तो अवश्य होनी चाहिए। तो इस पर कर्दम जी ने अपने तप के प्रभाव से कामद विमान प्रकट किया, जिसमें कालांतर में भोग विलास करते हुए इनके यहाँ 9 कन्याएं पैदा हुई। और 9 कन्याओं के बाद जब कर्दम जी जाने लगे तो देवहूति मैया ने कहा कि महाराज ये कन्याएं विवाह के बाद अपने ससुराल चले जाएंगी, आप तप करने चले जाएंगे तो मुझ वृद्धा का कौन सहारा होगा। तो अचानक याद आया कि साक्षात भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है कि कर्दम आप विवाह करें, हम स्वयं आपके घर आपके बेटा बन के आएंगे। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेष्ये तत्व संहिताम। तो भैया जब स्वयं साक्षात भगवान बेटा बन के आने को तैयार हैं तो हम जंगल क्यों जाएं। तो जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे इनके यहाँ 9 कन्याओं के बाद साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। कर्दम जी तप करने चले गए और आश्रम में
ब्रह्मा जी जब कपिल जी का दर्शन करने आए थे तो अपने 9 ऋषि कुमारों के साथ आए थे और 10वें नंबर के थे हमारे नारद जी। और आप सबको पता होगा कि इनका पैर एक जगह कहीं टिकता नहीं है, लगता है ये उस दिन भी कहीं घूमने टहलने चले गए थे। इसलिए 9 ऋषि कुमारों के साथ आए और देवहूति मैया के 9 कन्याओं के साथ इन ऋषि कुमारों का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी सबको ब्रह्मलोक लेके गए। अब आश्रम में केवल देवहूति मैया और भगवान कपिल विराजमान हैं और कपिल जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया व्यास मंच पर। और मैया ने बड़े भाव से कहा कि बेटा, हमने इतने सुख भोगे पर आज तक मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई। इतना तपस्वी पति मिला, मायके में भी मैं राजकुमारी बनके बड़े ठाठ से रही, पर विषयों के भोग भोगने के बाद भी मेरे मन में वह पूर्णता नहीं आ रही है। बेटा, मैंने तो सुना है तू साक्षात भगवान है, इसलिए अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को समूल नष्ट कर दो। निर्विणा नितरम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो। तो बड़े भाव से देवहूति मैया कपिल भगवान से कहती हैं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसारितरोगुणारं तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसारितरोगुणारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कपिल भगवान ने बताया कि मैया, जब तक हम पूर्ण से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में कभी भी पूर्णता नहीं आएगी। तो पूर्ण कौन है? पूर्ण एक ही है और वह है परब्रह्म। और परब्रह्म से कैसे जुड़ा जाए? उसकी चाबी है संत। तो संत ही हमें भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे आप जिसकी संगति करोगे वह गुणधर्म हमारे अंदर बिना सीखे आने लगता है। तो जब आप संतों की संगति करना प्रारंभ करेंगे तो अपने आप भगवान की रंगति हमारे जीवन में उतरती चली जाएगी। सताम प्रसन्गान मम वीर्य संविदा, तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यते। जैसे संतों का संग करेंगे तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी तो प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगी तो भक्ति भगवान के चरणार बिंदों में दृढ़ हो जाएगी।
तो अपने आप भगवान के चरणों से जुड़ते ही हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भगवान के चरण कमल साक्षात प्रयागराज के जैसे परम तीर्थ स्थान है। सश्य चंतये भगवत शरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयांधकारम। जैसे प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा जी की धवल धारा, यमुना जी की श्यामल धारा और सरस्वती जी की रक्त धारा, ऐसे ही भगवान के चरणों में 3 रंग आपको दिखाई देंगे। भगवान के तलवे लाल लाल हैं सरस्वती मैया के जैसे, और भगवान के चरण नख एकदम प्रकाशित हैं चंद्रमा के समान धवल गंगा मैया के जैसे, और भगवान के चरण कमलों का पृष्ठ भाग नीला नीला श्यामल वर्ण का है यमुना जी के जैसे। तो ठीक चरणारविंदों में ही प्रयागराज दृष्टि गोचर होता है, जो सारे जन्म जन्मांतरों के पाप का शमन कर देता है। ऐसे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आपका ध्यान ऊपर जाए, भगवान के कटी का ध्यान करें, भगवान के वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी मैया का ध्यान करें, भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि का ध्यान करें, भगवान के पुष्प धनु के जैसे भ्रिकुटी का ध्यान करें, मछली के समान चंचल नेत्रों का ध्यान करें, शुकपिंड के समान नासिका का ध्यान करें, भगवान के बिंबा फल के जैसे लाल लाल अधरोष्ट का ध्यान करें, और भगवान के रसगुल्ले जैसे गुलाबी गालों का ध्यान करें। ऐसे स्वरूप का यदि आपने ध्यान कर लिया और कहीं सपने में भी आपने भगवान की माधुरी मुस्कान का दर्शन कर लिया, तो फिर जीवन में दुख का कोई काम ही नहीं रहेगा। हासम हरेर वनिता खिललोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोष्यति मत्युदारम। सारा दुख का सागर भगवान अपनी मोहिनी मुस्कान से हरण कर लेते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दिव्य ज्ञान प्रदान किया कपिल भगवान ने और मैया को परम आनंद प्रदान किया। अष्टांग योग का वर्णन करके सुनाया, यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार इत्यादि सविस्तार रूप से बताया, और अंतिम में सबसे मुख्य बात बताई कि मैया जो भगवान का भजन नहीं करते, फिर उन्हें पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे नरक में जाना पड़ता है, और नरक भोगने के बाद फिर से गर्भ में वो लोग आते हैं, और गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव निरंतर रोता रहता है, भगवान को याद करता रहता है कि प्रभु एक बार गर्भ से बाहर निकाल दो, फिर ऐसा जबरदस्त भजन करेंगे कि कभी गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। यदि माम योन्य प्रमुच्य हम तत् स्मर्ष्य पदम तव। भगवान कहते हैं कि बेटा तू बार बार यही कहता है, पर बार बार तू भूल जाता है गर्भ से बाहर आने के बाद कि तुझे हरि का भजन भी करना है। तो जीव कहता है सरकार आप घंटी बजा दिया करो। भगवान कहते हैं बेटा घंटियां पे घंटियां हम बजाते हैं, पर तू ध्यान दे तब ना। भगवान की कैसी घंटी बजती है? सबसे पहले भगवान की घंटी बजती है कि कान के पास के बाल आपके सफेद हो जाते हैं। दशरथ जी को भी यही घंटी बजी थी और वो समझ गए, पर हम जीव नहीं समझ पाते। मानो भगवान कहते हैं कि खूब संसार के सामने जुल्फे लहरा लहरा के चलते थे, अब जरा भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो। पहली घंटी बज चुकी है, पर जीव इतना कमाल का है कि चाहे जितने बाल सफेद हो जाए, नए नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा पर भजन नहीं करेगा। तो भगवान की फिर दूसरी घंटी बजती है। सारे दांत 32 के 32 हिल हिल के आपके हाथ में आ जाते हैं। मानो भगवान कहते हैं खूब चना जोर गरम खाया था,
खूब मिर्च पकौड़ियाँ खूब स्वाद लिया था, अब जरा स्वाद से मन को हटाओ और भगवान के भजन का स्वाद चखो, भगवान के भजन का आनंद लो। पर जीव दांतों का नया सेट लगवा लेता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। तो तीसरी घंटी भगवान की बजती है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। मानो भगवान कहते हैं कि खूब दुनिया की रंग रंगेलियां देखी, अब जरा आंखें बंद करके हृदय में भगवान का दर्शन करो। पर जीव चश्मा लगा लेता है, लेंस लगवा लेता है आंखों में, पर भगवान का भजन नहीं करता है। तो भगवान की चौथी घंटी बजती है, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और आप अपने में ही ठुमका मार के चलने लग जाते हैं। मानो भगवान कहते हैं कि जगत के सामने खूब नाच के दिखाया, खूब ठुमक ठुमक के चलते थे, खूब छाती तान के चलते थे कि मैं मानी, मैं अभिमानी। अब जरा भगवान के भजन में मन लगाओ, बैठकर एकांत में ध्यान करो भगवान का। पर जीव कहता है कि अभी बाबा रामदेव जिंदाबाद हैं, हम तो उनका च्यवन प्राश खाएंगे, केसरी जीवन खाएंगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। तो भगवान भी कहते अब हम घंटी भी नहीं बजाएंगे, अब तो सीधे डायरेक्ट घंटा बजता है। जीव का प्राणांत हो जाता है और कर्मानुसार फिर गर्भ में आना पड़ता है। तो गर्भ में जीव जैसे ही पैदा होता है, क्वाहम कह के रोता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और जैसे कोई यात्रा करता है और कोई छींक दे तो अपशकुन माना जाता है, कोई टोक दे तब भी अपशकुन माना जाता है, और कोई रो दे तब भी अपशकुन माना जाता है। और जीव के पैदा होते ही चारों तरफ से प्रश्न उठता है कि क्या पैदा हुआ, मतलब टोक दिया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बड़ी तेज से रोता है, तो यह भी अपशकुन माना जाता है। तो तीनों बातें हमारी यात्रा में, जीवन की यात्रा में एक साथ हो जाती है, पर फिर भी हमें ज्ञान नहीं होता है। और यही बात कह करके कपिल भगवान ने अपने उपदेश का अंत किया। अंतिम में देवहूति मैया ने कहा कि मैं तो एक सार निकालती हूँ कि जीव चाहे जिस जाति का हो, चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, पर यदि भगवान के नाम का आश्रय लिए विद्यमान है तो वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और कोई विद्या के अभिमान में भरा बैठा है तो वह मेरे लिए सबसे नीचवत है, चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जिह्वो सस्नुरार्या या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। तो अंतिम में ये नदी के रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान को सागर ने मध्य में आसन लगाया। मकर संक्रांति के वक्त सब उनका दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं और यहीं पर तृतीय स्कंध संपूर्ण होता है। चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हैं जिसमें वर्णन आता है कि माता प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था और सबसे बड़ी बिटिया आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी जुड़वा संतान पैदा हुई थी। तो यज्ञ नारायण की ही अर्धांगिनी बनी दक्षिणा, और दक्षिणा के बिना यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई और धर्म की रुचि नाम की पत्नी से साक्षात भगवान नर और नारायण का अवतार हुआ। और एक कन्या स्वधा नाम की पितरों को ब्याही गई, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई और सती नाम की सबसे छोटी कन्या देवाधिदेव महादेव को ब्याही गई। पर इनके यहाँ कोई संतति नहीं हो पाई, क्योंकि इनके पिता ने, दक्ष ने एक बार भोले बाबा का अपमान कर दिया
और उसी अपमान से अपमानित होकर सती मैया ने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया, जिससे इनके यहाँ कोई संतति नहीं हो पाई थी। तो जब यह बात सुनी तो विदुर जी ने कहा कि महाराज, हमने तो सुना है कि भोले बाबा बड़े भोले वाले और सबको परम वर प्रदान करने वाले हैं। इनके जैसा निराला भगवान कोई नहीं हो सकता, ऐसे गजब के दयालु हैं। आपको अन्य देवताओं की तपस्या करते करते बरसों बीत जाएंगे, तब जाके दर्शन देते हैं। पर भोले बाबा इतने दयालु हैं कि भक्त ने कुछ कामना की नहीं कि भगवान ने तुरंत प्रदान कर दिया। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भोले बाबा से दक्ष ने द्वेष क्यों किया? तो भोलेनाथ की कथा है। तो आइए पहले भोलेनाथ के दर्शन करते हुए, अपने मन में उनकी छवि को बसाते हुए, उनकी कृपा को शीश पर धारण करते हैं, तब उनकी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाएंगे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
स्वामी क्यों बिसराया, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, कोई नाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला बोले शंकर भगवान की जय। तो इनके जैसा दयालु कृपालु कोई नहीं हो सकता। दुनिया जिसकी उपेक्षा कर देती है, हमारे भोलेनाथ सरकार उसी की अपेक्षा करते हैं। जैसे एक बार जब सांप बिच्छू रोते हुए शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भगवान आपने हमारी रचना क्यों करी। भगवान ने कहा क्या हो गया। उन्होंने कहा सरकार हमको तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता, और कदाचित गलती से कहीं दिख भी जाए तो डंडे इत्यादि से मुंह कुचल कुचल कर हमारा फेंक देते हैं। अगर आपने हमारे मुख में अमृत की 2-4 बूंदें डाल दी होती तो सारी दुनिया आज हमको पालती, प्रेम से अपने घर में रखती, पर आपने जो विष भर दिया कि दुनिया हमको देखना भी नहीं चाहती। तो शिव जी ने कहा छोड़ो सबको, दुनिया जिसको नहीं पूछती उसको यह भोलेनाथ पूछता है। और शंकर जी ने सबको पकड़ पकड़ कर किसी को गले में लपेट दिया, किसी को जटा में, किसी को कान में लटका लिया और भुजगेंद्र हारम बन गए। ऐसे ही जब भूत प्रेत रोते हुए गए कि सरकार दुनिया घर में तो घुसने नहीं देती, और कदाचित जबरदस्ती घुस भी जाए तो बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाकर मंत्र पढ़वाकर बोतल में भरवाकर गड़वा देती है। भगवान ने कहा तो सब आओ हमारे घर के सदस्य बन जाओ, और भूत प्रेतों को ही अपने घर का सदस्य बना लिया। ऐसे दयालु हैं, जिसको एक बार शरण में ले लिया तो फिर उसे कभी भी भटकने नहीं देते, कभी भी उसे दुखी नहीं होने देते, इतने कृपालु हैं। भगवान कहते हैं जो किसी के मतलब का नहीं है वह मुझे चढ़ाओ और मैं वही स्वीकार करके तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो आक मंदार जिसे कहा जाता है और धतूरे का पुष्प जो किसी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, पर यदि आपने एक धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया तो धतूर कैश्यो लिंगो सकृत पूजयते नरः सगो लक्ष्य फलम प्राप्ति शिवेन सहमोदते। तो एक धतूर का फूल चढ़ाने पर आपको 1,00,000 गायों के दान का फल मिलता है। यह इतना बड़ा प्रताप है केवल जहर चढ़ाने का भोलेनाथ के ऊपर। तो एक वक्त तो शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आपके घर में खाने वालों की लाइन लगी है और आप दिन रात इतना लुटाते रहते हैं, इतना दान देते रहते हैं,
मुझे तो लगता है कहीं आपको भिक्षा न मांगनी पड़ जाए। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एको अन्न के ढेला। एक मुख होय तो पूर परे, मुख ही मुख को घर में है झमेला। शीस चढ़े सहसान नहे, और गोद गजानन बैल तवेला। चतुरानन बाप पचानन आप, खडानन पूत तो दसानन चेला। भगवान के घर में मुखों की प्रशंसा करी गई है। भक्त कहते हैं कि आपके गले में जो नाग बैठे हैं, वासुकी नाग, उनके 1000 फण हैं। और जो आपके गोद में बैठे हैं गजानन, इनका मुख तो हाथी के मुख के समान है। इनकी पूछो ही मत कितना खा जाते होंगे। और घर में तबेले में बैल बंधा हुआ है। और आपके पुत्र खडानन हैं, कार्तिकेय महाराज के 6 मुख हैं। और आपके शिष्य जो हैं, चेला जो हैं, उनके तो 10 मुख हैं। और आपके पिताजी चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं, आप स्वयं पंचमुखी हैं और दिन रात लुटाते रहते हैं। कहीं लगता है भीख ना मांगनी पड़ जाए। पर शिव जी ने कोई कुछ भी चढ़ाता है, उसी को स्वीकार करके शिव जी उसे निहाल कर देते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक से उतार देत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 3 लोक बख्शीश देत, और पुष्प के चढ़ाए ते कलेश हर लेते हैं। कपूर की आरती से आरती हर लेते हैं, और रोली के चढ़ाए धन धान्य भर देते हैं। बेल पत्री के चढ़ाए से अपनों जन कर लेत, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। जिसने कुछ भी शिव जी को चढ़ाया तो बदले में अनेकानेक भंडार वह प्राप्त करता है। निहाल कर देते हैं भोलेनाथ उसे। देखने में तो परम भयंकर हैं, करते नाश हैं पर विश्वनाथ कहलाते हैं। ऐसा अद्भुत इनका दिव्य वेश है। एक दिन जब दक्ष को सब प्रकार से योग्य देकर ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापति पद पर आसीन कर दिया, तो भैया कहा जाता है बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। दक्ष बड़ा अभिमानी हो गया कि मैं इतना योग्य हूँ। एक दिन देवताओं ने इसके स्वागत का समारोह रखा, तो इसने प्रवेश किया उस समारोह में। तो सारे देवता खड़े होकर इसका सम्मान किए, पर 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जैसे ही इसने देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ। चलो ठीक है, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, पिताजी लगते हैं। नारायण प्रभु इष्ट देव हैं, पर ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद लगता है, अपनी बेटी इसको हमने ब्याही है। और इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। सभापति का भाषण सबसे अंतिम में होता है, पर यह पहुंचते ही भाषण देना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयों में सह देवा सहाग्नया, साधु नान ब्रोते वृत्तम नाज्ञा नान च दक्षिणात। अरे भाई, जब सभ्य लोगों की समाज हो तो सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो पूरी सभा खराब हो जाती है। अब सब सोचने लगे कि इसमें असभ्य कौन व्यक्ति आ गया। तो उसने कहा, ये तुम्हें शंकर नहीं दिखाई देता? अरे 24 घंटे इसके भूत प्रेतों की संगति में बीत जाते हैं। कदाचित सभ्य व्यक्तियों के समाज में रहे तो कुछ सभ्यता आए जीवन में। अरे इसके आ जाने से तो हमारी जो प्रतिष्ठा है वह धूमिल हो जाती है। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपाः। हमारी सारी यश को धूमिल कर देता है। तो एक ने कहा, जब इतना दोष दिखाई दे रहा था तो अपनी बिटिया क्यों ब्याह दी इसके साथ में? तो इसने कहा, मैं इसे अपनी बेटी ब्याहता?
कहाँ यह बंदर जैसी आंख वाला और कहाँ मेरी मृग लोचनी परम सुंदरी कन्या। अब जैसे ही शिव जी को बंदर की आंख वाला कहा, अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया कि तुरंत खड़े होंगे और इसको जवाब देंगे। पर जैसे ही खड़े हुए शिव जी ने शांत कर दिया। नंदी जी ने कहा महाराज आपको गाली दे रहा है। शिव जी ने कहा कि देखो भाई, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, फर्क सिर्फ इतना है सब शादी में खाते, हम शादी के बाद खा रहे हैं। सबको सासू जी सुनाती हैं, हमको ससुर जी सुना रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जा रहा है। तो नंदी जी ने कहा तो सुनो महाराज आप गाली। और जब कोई रोक नहीं लगा तो दक्ष बढ़ता ही चला गया। अंत में इसने शिव जी को श्राप दे दिया कि मैं इस शंकर को श्राप देता हूँ, इसे किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हुए कि हमारे भोले बाबा के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बकरे का सिर लगे। अब तो भृगु मुनि अपने दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए खड़े भये कि नंदी तुझे क्या आवश्यकता थी ससुर दामाद के झगड़े में बीच में बोलने की। मैं भी श्राप देता हूँ शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। अब तो शंकर जी के गण तमक कर खड़े हुए कि हमें क्या श्राप देता है, हम भी श्राप देते हैं सर्व भक्षा द्विजातया, सारे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। अब तो शंकर जी को लगा कि अरे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि शाप समारोह, सारी गलती हमारी वजह से है, हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। तो अपने सारे गणों को समझा बुझा के शांत किए और कैलाश पर्वत पर प्रस्थान किए। इधर भोलेनाथ से द्वेष करके दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जैसे ही यज्ञ की तिथि नजदीक आई तो सारे देवी देवता विमानों में बैठ करके हरिद्वार की तरफ जाने लगे और सबके विमान कैलाश पर से ही उड़ रहे हैं। तो जब दो प्रेमियों में खटपट होती है तो तीसरे लोग बड़ा आनंद उठाते हैं। अब जान रहे हैं कि भोलेनाथ से नाराज हैं, इनको कोई चिट्ठी नहीं मिली है, सोनी के ऊपर से उड़ा रहे हैं कि देखो तुम इतने खास थे, लेकिन फिर भी हम बुलाए गए हैं, तुमको कोई न्योता नहीं दिया गया है। पर भोलेनाथ तो अपने आनंद में मस्त, पर सती मैया का मन बड़ा घबराया। इन्होंने सोचा कि भैया माघ मेला भी तो नहीं है इस बार, कुंभ का मेला भी नहीं है, पर ये सारे विमान हरिद्वार की तरफ क्यों जा रहे हैं। सो इशारे में एक देवी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी ने एक विश्व यज्ञ का आयोजन किया है। अब सती जी के मन में तो बड़ी घबराहट हुई कि पिताजी ने कैसे मुझे नहीं बुलाया, मैं तो उनकी सबसे लाडली कन्या थी। तो भोले बाबा के पास गई, मनाने का प्रयास करने लगी कि शायद मान जाएं। तो देखिए जब माताएं अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ा मेरा मेरा करती हैं कि आपने मेरे मायके में ये नहीं देखा होगा। पर आज सती जी शिव जी को कहती हैं कि आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने, शायद शिव जी को अपनत्व प्रतीत हो और वह यज्ञ में चले, हम सब उसमें सम्मिलित हो जाएं। तो आज बड़े भाव से सती मैया भोलेनाथ को समझा रही हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती मैया ने बताया
कि आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है। तो भोले बाबा ने कहा हमारे लिए हमारे ससुर जी ने कुछ चिट्ठी भी भेजी है कि नहीं? तो सती मैया ने कहा महाराज भेजा जरूर होगा, पर कभी कभी डाक गड़बड़ा जाता है। पर शिव जी ने सीधे कह दिया कि जहां पर निमंत्रण ना मिले वहां पर चाहे सोना भी बट रहा हो पर कभी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। पर सती जी ने कहा कि आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि वहां पर देखते ही सब नाराज हो जाएंगे। तो आज वह श्राप की बात शिव जी ने बताया और कहा कि देखो देवी, यदि बाण से कोई घाव कर दे तो फिर औषधि के बल पर वह घाव ठीक हो सकता है, लेकिन यदि कोई वाग वज्र चला दे, वाणी का घाव कर दे, तो जन्म जन्मांतरों में वह बात ठीक नहीं हो पाती। स्वानाम यथा वक्र धिया दुरक्त भीर दिवानिशम तप्यति मर्म ताड़ितः। इसलिए आप मेरी बात मानो तो वहां मत जाओ। पर सती मैया ने कहा कि ऐसे कैसे ना जाऊं? अरे कितने दिन बाद पहली बार मायके जा रही हूँ, वहां मेरी बहनें आएंगी, बहनोई आएंगे, सबसे मिलना जुलना होगा। तो शिव जी ने कहा कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप जाओ, पर हम तो बिना निमंत्रण के जाने वाले नहीं हैं। सती मैया थोड़ा सा आगे बढ़ी, पर जब भोलेनाथ का ध्यान आया तो सोचने लगी कि कहीं नाराज ना हो जाए। तो पीछे लौट आती हैं, फिर चरण दबाने लगती हैं और कहती हैं तो महाराज मैं चलूं? और शिव जी कोई उत्तर ही नहीं देते हैं और फिर चल देती हैं। और फिर जब शिव जी की ध्यान आ जाती है तो फिर वापस लौट आती हैं। तो बार बार बिचारी जाती हैं और वापस आती हैं, निष्क्रामसी द्विधास सा, पर कोई निर्णय नहीं ले पाती। अंत में इन्होंने सोचा कि अब चाहे जो हो जाए, यज्ञ में तो अवश्य जाऊंगी, आने के बाद भोलेनाथ को मना लूंगी। और चल दी। और शिव जी जब जान गए कि वापस नहीं लौटने वाली, तो फिर उन्होंने नंदी आदि गणों को भेजा सती जी के साथ। तो गणों से घिरी हुई सती जी जैसे ही दक्ष यज्ञ में प्रवेश करी, तो कल तक जो सभी देवी देवता चरणों में प्रणाम करते थे, आज दक्ष के नाते सब मुंह से अपना मुंह फेरने लगे। सती मैया को बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन सबसे ध्यान हटाया, मैया के पास गई तो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और अंत में जैसे ही यज्ञ पर दृष्टि डाली तो छोटे से छोटे देवी देवताओं के भाग दिखाई दिए, पर देवाधिदेव महादेव का कोई भाग नहीं दिखाई दिया। तो एक सती अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। और सती मैया परम क्रोधी हो गई और ललकारने लगी दक्ष को। अरोद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य देश्वरे चुकोपलोका निवधा क्षति रुखा। सती जी ललकार करके दक्ष को कहने लगी कि अरे प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिला? तो अभिमान में इतना ग्रसित हो गया कि देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। अरे यदि अंतिम समय मर शिव यही दो अक्षर हमारे जीवा पर आ जाए, यदि द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगान अघमा सुहंति तत्, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। और ऐसे परम कल्याणकारी शिव जी से तूने द्रोह किया है, और मैं
किसी शिवद्रोही से संबंध रखूं, यह मेरे लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ की परम भक्त हूँ। पर क्या करूं, जब तक मेरा यह शरीर रहेगा तब तक तेरे नाम से ही मैं बुलाई जाऊंगी। जाते ही भोलेनाथ कहेंगे, आओ दाक्षायणी, शिवा क्या हुआ? तो मुझे तेरे नाम से बुलाएंगे और मैं शिवद्रोही से संबंध रखूं, कभी सह नहीं सकते। अब तो एक ही उपाय है कि मैं तुमसे उत्पन्न शरीर को ही नष्ट कर दूं, तभी तुमसे मेरा पीछा छूट पाएगा। और यही कह करके सती जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान किया और तपो अग्नि में जल करके भस्म हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धार्यस्य शितिकंठ गर्हिणः जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षसे जगधस्य मोहादि विशुद्धि मंद से। और जैसे ही सती जी को जलते देखा तो नंदी आदि गणों ने हमला कर दिया, पर बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं ने भूत प्रेतों को भगा दिया। और जैसे ही शिव जी को पता चला कि हमारी सती अब नहीं रही, तो शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि अपनी एक जटा को उखाड़ा और पटक दिया, और उसी जटा से चमचमाती हुई आंखों वाला एक दिव्य काल पुरुष प्रकट हो गया, और उसका नाम शिव जी ने रख दिया वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। शिव जी ने कहा, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। और आदेश पाकर के वीरभद्र चले। जैसे ही भूत प्रेतों को पता चला तो सब वीरभद्र के साथ बड़े जोश में आगे बढ़े कि अब एक एक को सजा दिलवाएंगे। और वायु प्रधान वेग से इतनी तेजी से चले कि मानो तूफान आ गया हो। सारे देवी देवता तर्क वितर्क करने लगे कि लगता है प्रलयं काल आ गया है। लोकोधुना किम प्रलयाय कल्पते, चर्चा कर ही रहे थे कि जब सामने से भूत प्रेत आते दिखाई दिए तो सारे देवताओं ने कहा कि भैया यहाँ से भाग लो, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, साक्षात शिव जी के गण आ रहे हैं। और जैसे ही भागने लगे, वीरभद्र ने आदेश दिया कि सबको पकड़कर बांध लो, एक भी व्यक्ति भागने ना पाए। तो भृगुम बबंध मणिमाना वीरभद्रम प्रजापतिम चंडीशः पूखड़म देवम भगम नंदीश्वर ग्रहीत। वीरभद्र आदि सभी गणों ने, किसी ने भृगु को, किसी ने प्रजापति दक्ष को, किसी ने भग को, किसी ने अथर्वण को बांध करके पटक दिया और सारे यज्ञ को तहस नहस कर डाला, सारे मंडप को उखाड़ कर फेंक डाला और भंडारे को चौपट कर दिया। कोई तो रायते के कुंड में ही हर हर महादेव करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब वीरभद्र ने कहा कि जब यज्ञ में भाग लेने आए हो तो महाराज भाग लेके ही भागो, बिना भाग लिए क्यों भागते हो। सबको यथा योग्य दंड दिया गया। एक ने कहा, सरकार जब हम पीट रहे थे, ये भृगु महाराज अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के बड़ा प्रसन्न हो रहे थे, सो लगी गुस्सा, एक झटके में पूरी दाढ़ी उखाड़ करके हाथ में थमा दी। एक ने कहा, महाराज जब हम पीट रहे थे, ये भग देवता आंखें मटका करके बड़े खुश हो रहे थे, तो उंगली डाल के दोनों आंखें बाहर निकाल ली। एक ने कहा, सरकार जब पीट रहे थे, ये पूखा देवता दांत निकालकर, बत्तीसी निकालकर ही करके हंस रहे थे। सो एक मुक्का मारा, पूरी दंतावली हाथ में आ गई। और अंतिम में जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तो मुंडी मरोड़ा, धड़ से अलग किया और उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता रोते बिलखते शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने सबको आशीर्वाद दिया। अंत में देवताओं ने कहा कि सरकार यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए,
भगवान ने कहा जब यज्ञ में भाग हमको मिलने वाला नहीं है तो हम उस यज्ञ में क्यों जाए। तो सारे देवताओं ने एक स्वर में कहा कि सरकार आज के बाद से यज्ञ में जो भी अवशिष्ट सामग्री बच जाएगी सब आपका ही भाग माना जाएगा। यज्ञस्ते रुद्र भागेन तदुच्छिष्टोदरस्य वै एषते रुद्र भागेन कल्पतामद्ययज्ञहन। अब शिव जी सबके साथ आए और जब ससुर जी की दशा देखी तो बड़ी दया लगी और एक बकरे का सिर मंगवा करके दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़कर पुनर्जीवित कर दिया। और अब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया कि भूयान अनुग्रह अहो भवताम कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः। प्रभु जिसको हम अपना मानते हैं उसी को समझाने का अधिकार भी रखते हैं, उसी को दंड देने का अधिकार भी रखते हैं। आपने मुझे अपना माना तो आपने मुझे दंड दिया है। और स्तुति तो बड़ी बढ़िया किए, पर बकरे का सिर लगा है तो बकरे की आवाज में बोल रहे हैं। और शिव जी को हंसी आ गई और जहां शंकर जी गदगद हुए तो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान संतुष्ट होकर के प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इसीलिए जो शिव जी की पूजा करने के बाद अंतिम में गाल बजाकर बम बम बकरे की तरह बोलता है, शिव जी को ससुर जी की याद आती है और प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी के प्रसन्न होते ही सारा यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तो सभी एक स्वर में यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हवेस्त्वं होताश स्वयं त्वं हि मंत्रः समेदर्भपात्राणि च। क्रतुस्त्वं हवेस्त्वं होताश स्वयं त्वं हि मंत्रः समेदर्भपात्राणि च। त्वं सदस्य द्विजोदम्पति देवता अग्निहोत्रं सदा सोमराजं पशु। त्वं सदस्य द्विजोदम्पति देवता अग्निहोत्रं सदा सोमराजं पशु। त्वपुरागा प्रसाया महासुकरो वृषभा पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा। स्तूयमानो न दर्लीलया योगिभिः व्युजगर्भं दयेगादयज्ञक्रतो। सप्रसीद त्वमस्मन्नमाकाङ्क्षिता दर्शितं ते परिप्रश्नसत्पर्पणं। कीर्तने ते निभिर्नामि यज्ञेशते यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कालांतर में वही सती मैया हिमाचल जी के घर में पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और अनेक वर्षों तक तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया कि बरहु शंभु न त रहूं कुमारी। और शिव जी ने उनकी प्रबल तपस्या देकर आशीर्वाद दिया कि हम भी दुल्हे वेश में आएंगे और तुम्हारा पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे। तो आज हमारे शिव जी भगवान दुल्हे के वेश में सज रहे हैं क्योंकि बारात लेके हिमाचल नगरी में चलना है। तो शिव जी ने अपने
सभी गणों को आदेश दिया कि जितने हमारे भूत प्रेत सदस्य इत्यादि हैं सबको बुलाओ कि आज बारात में चलना है भोलेनाथ की। अब तो सारे भूत प्रेत, कोई कुएं में लटका था, कोई बरगद के पेड़ पर चिपका था, कोई पीपल में अटका था, तो सबको बुला बुला कर लेके आए कि आज भोलेनाथ की शादी में सबको जाना है। अब सारे भूत प्रेत बड़े प्रसन्न कि भैया घर में कोई घुसने भी नहीं देता, यहाँ तो हमारे भोलेनाथ सीधे शादी में बुला रहे हैं, बारात में जाने का मौका मिल रहा है। और सारे शिवगण भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार करने लगे और ऐसा गजब का अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं दुल्हे सरकार का। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। शिव ही शंभो गण करई श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर थाला, तन विभूति पट के हर थाला, शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा। बोल शंकर भगवान की। जय हो। तो गणों ने कहा कि भैया दूल्हे की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसके सिर पर मोर मुकुट लगा रहता है। तो भैया मुकुट कहाँ से लाए? तो एक ने कहा अरे अपने भोलेनाथ के पास सांपों की कमी है क्या? हजारों काले पीले नीले हरे रंग के सांप हैं इनके पास। तो एक मणिधारी सर्प पकड़ा और शिव जी के जटाओं में लपेट दिया और कहा ऐसे ही फन फुलाए खड़ा रहा। अब मोर मुकुट भी लग गया। किसी ने कहा कि भैया हम सुने हैं देखे हैं दुल्हे सरकार अलग से ही चमकते धमकते रहते हैं, पाउडर इत्यादि लगाते हैं। तो पाउडर कहाँ से पाए? तो तन विभूति। एक ने कहा अभी अभी हमने देखा है श्मशान में मुर्दा जलाया गया है, तो भोलेनाथ ताजे ताजे मुर्दे की गर्मा गर्म राख है, कहो तो लेके आऊं। शंकर भगवान ने कहा जो मन हो सब लेके आओ, हमें तो सब स्वीकार है। अब पूरी शरीर की राख लाई, चिता की राख आई और शिव जी को ऊपर से नीचे लेके पूरा लपेट दिया और पूरा भूत भावन बना दिया इनको। एक ने कहा भैया दूल्हे सरकार की विशेष पोशाक होती है, विशेष ड्रेस होती है। अबे हमको थोड़ा समय मिला होता तो हम जाके बढ़िया ड्रेस सिलवा करके लाते, पर यहाँ तो डायरेक्ट बारात जानी है। तो शिव जी ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, अपना परमानेंट ड्रेस पड़ा हुआ है। तो मृग छाला निकाली गई और शिव जी ने आधी ऊपर लपेट ली और आधी नीचे लपेट ली और दूल्हे सरकार हो गए तैयार। एक ने कहा अब भी कमी रह गई। दूल्हे सरकार खूब चमकती हुई चैन पहनते हैं। शिव जी ने कहा जिन लोगों ने चैन पहनी है सारे के सारे बेचैन हैं, हमारा तो नरमुंड माला ही सबसे बढ़िया है। तो एक बढ़िया नरमुंडों की माला आई और शिव जी ने गले में धारण कर ली और पूरे दूल्हे वेश में तैयार हो गए। गणों ने कहा भैया घोड़ी मंगाओ। शिव जी ने कहा देखो भाई घोड़ी पर चढ़ने का हमारा अभ्यास नहीं है और पता चला पहली बार ससुराल जा रहे हैं और घोड़ी से गिर गए तो फिर इज्जत खराब हो जाएगी। अपना तो हमारा तो सबसे बढ़िया वाहन है बैल सवारी। तो शिव जी बैल पर सवार हो गए और पूंछ की तरफ मुख कर लिया और उसके सिर की तरफ पीठ कर लिया। क्योंकि सारे भूत प्रेत नृत्य कर रहे थे तो मन में उत्साह था कि शंकर जी हमारा नृत्य देखें
और भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात को कैसे छोड़ सकते हैं। सो उल्टे बैठ गए कि अब नाच के दिखाओ, देखे तो कैसा नाचते हो। तो सारे भूत प्रेत बड़ा गजब का नृत्य कर रहे हैं। आज हमारे भोलेनाथ की शादी है, तो आइए दर्शन करते हैं कि कैसे भोलेनाथ की अजब गजब बारात हिमाचल नगरी में पहुंचती है। तो हमारे शिव जी की शादी है, इसलिए कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए
दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को। बड़े प्रेम से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग शंकर भगवान की जय हो, गौरा मैया की जय हो। तो शिव जी ने हिमाचल नगरी में पहुंचकर पूरे वैदिक विधि विधान से पार्वती मैया का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। और ये तो जगत मात पितु शंभु भवानी सदा से ही एक हैं, पर भक्तों के लिए लीलाएं करते रहते हैं। तो अब आप मनु महाराज के पुत्र वंश की चर्चा सुनेंगे। इनके दूसरे बेटा हुए उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो रानियां हुई, पहली सुनीति और दूसरी सुरुचि। जायो उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्ययोः सुरुचिर्नेतरापत्यो प्रेयसां सुतो ध्रुवः। तो उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसका सिर नीचे हो पैर ऊपर हो उसे उत्तानपाद कहा जाता है। तो हम जीव भी उत्तानपाद ही हैं। मातृगर्भ में हम भी ठीक इसी प्रकार रहते हैं। उनकी भी दो रानियां, हमारी भी दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुष्टु नीतिर्यस्य स सुनीति और स्वस्य रुचिर्यस्य सा सुरुचि। तो एक बुद्धि माने और एक शास्त्र माने।
तो यदि आप शास्त्र की बातों का अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में ध्रुव पद आएगा, और यदि आप केवल मनमानी करेंगे तो ध्रुव पद आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। ऐसा पद आपको मिलेगा कि आपको फिर से नीचे आना पड़ेगा, ढकेल दिए जाओगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम शास्त्र की बातों पर चले, अर्थात सुनीति का सहारा लें। तो एक बार ध्रुव जी महाराज जब अपने पिताजी से मिलने आए और जैसे ही परिचय प्राप्त किया उत्तानपाद ने कि ये हमारे बेटा है, तो बड़े प्रेम से गोद में बिठा लिया, और जब गोद में बैठे देखा तो सुरुचि तुरंत आई, हाथ पकड़ी और गोद से बाहर नीचे उतार दिया। उसने कहा कि बेटा तपसा राज्य पुरुषम वही तस्यै वानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधे आत्मानः यदि छसी नृपासनम। बेटा यदि तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो पहले जाके भगवान का तप कर, भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान प्रसन्न हो जाए तब उनसे आशीर्वाद मांग कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा हूँ, नहीं तो तुम्हारा यह मनोरथ दुर्लभ है, दुर्लभ है मनोरथ। और ऐसी बात कह करके उसने भक्त भगवान दोनों का अपमान कर दिया। इसके अनुसार इसका गर्भ भगवान से भी बड़ा हो गया। तो जैसे कोई सर्प को डंडा मार देता है और फुफकार उठता है, ऐसे ध्रुव जी महाराज गरम गरम श्वास से फुफकारते हुए मैया के पास आए। मैया ने जब प्रश्न किया तो कुछ बोल नहीं पाए। पास के बच्चों ने सारा हाल बताया तो बेचारी जैसे कोई किसी लता को पाला मार जाता है, वैसे इनकी स्थिति हो गई। हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचः जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। और सुनीति ने सुरुचि की बातों का अनुमोदन किया। उसने कहा कि बेटा तेरी माँ ने जो कहा है वह सत्य ही कहा है। माँ मंगलम तात परे सुमंस्था भुक्ते जनाह यत पर दुख दस्तत। अरे मुझे अभाग्नि को उसने दुर्भाग्यशाली कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया। पति से वंचिता नारी दुर्भाग्यशालिनी ही होती है। ध्रुव जी ने कहा कि माता आप उनकी सारी बातों का अनुमोदन कर रही हो। तो सुनीति कहती है कि उन्होंने जो तुझे बात बताई है वह मैं तुझे पूरे जन्म में नहीं सिखा पाई। अरे मैं तुझे तेरे पिता का नाम ठीक ढंग से नहीं बता पाई, उसने तो तुझे परम पिता का परिचय बता दिया है। बेटा कभी चूकना मत। ध्रुव जी अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि आखिर यह परमात्मा मिलेंगे कहाँ। तो इस पर सुनीति मैया कहती है कि वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इत विष्णु। भगवान सर्वत्र विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। तो इस पर ध्रुव जी ने कहा कि मैया अब तो मैं उस परब्रह्म को प्राप्त करके ही घर लौटूंगा। और ध्रुव जी महाराज दृढ़ संकल्प करके चल पड़े। तो देखिए भैया ये हमारा प्रारब्ध होता है।
यदि जागृत हो जाता है तो हम अपने आप उसी कर्म में लग जाते हैं। अब कोई कहे कि गोस्वामी जी महाराज को उनकी पत्नी की डांट ने इतना बड़ा संत बना दिया, तो यदि डांट से ही कोई संत बन जाते हैं तो आज तो घर घर में संत ही नजर आने चाहिए, शायद ही कोई बचा हो डांट से। पर भैया दिया बाती सब तैयार था, केवल चिंगारी लगने की आवश्यकता थी। यहाँ जरा सी चिंगारी लगी कि इनका भक्ति मार्ग जागृत हो गया। आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में निकल पड़े वन में। नारद जी ने देखा कि छोटा सा बालक और भगवान को प्राप्त करने चला है, जरा परीक्षा करके देखो तो किसका वैराग्य किस कोटि का है। तो प्रश्न करने लगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो? लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिशो। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो तू छोटा है, अभी तेरे खेलने और खाने की उम्र है। नोधुनाप्य वमानस्य सम्मानम वापि पुत्र का। अरे माता पिता तो छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांट दिया करते हैं और माता की बातों का इतना बुरा मान गए कि वन में चल दिए। तुम्हें वन में सैकड़ों संत मिलेंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करी, पर आज तक भगवान की झलक भी नहीं देख पाई। देख बेटा, अपने से छोटे पर स्नेह करना सीखो, अपने से बड़े का सम्मान करना सीखो, अपने से बराबर वाले पर मित्रवत व्यवहार करो, इससे कभी भी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। यस्य यदैव विहता सतेन सुख दुःखयो मैत्री समानादन्विच्छेन् तापै अभिभूयते। पर ध्रुव जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, यदि कोई चलनी लेकर गैया का दूध दोने जाए तो क्या दूध का एक भी बूंद टिक पाएगा? मेरा मन तो मैया के वचनों से इतना व्यथित हो गया है कि अब आपका उपदेश इसमें टिकने वाला नहीं, अब तो भगवान को प्राप्त करके ही हम घर लौटेंगे। और जब नारद जी ने देखा कि चेला सुदृढ़ है, लौटने वाला नहीं है, तो दिव्य भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र दान में दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मननाथ त्रायते इति मंत्र का सदैव जप करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इसका गान नहीं होता है। मंत्र देके आदेश दिया कि बेटा यमुना जी के तट पर जाओ और मधुवन में भगवान का ध्यान लगाओ। तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटे शुचिः पुण्यम मधुवनं यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे सान्निध्यम नित्यदा हरे। अब ध्रुव जी महाराज यमुना तट पे आए और सुदृढ़ संकल्प बनाया। पहले मास में तपस्या प्रारंभ करी तो त्रिरात्रांतरे कपित्थ बदराशनम, पहले महीने में 3 दिन के अंतराल पर केवल फलाहार करके जीवन यापन कर रहे हैं। और जब दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर बना दिया। अब खष्टेर बको दिने, अब तो 6 दिन के अंतराल पर केवल यमुना जी के जल का पान करते हैं। और जब तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9वें हनी अब केवल तिनका खाकर जीवित रहते हैं। और जब चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर बना दिया, अब तो केवल वायु पीकर जीवन यापन कर रहे हैं। और द्वादशे हनी 12 दिन के अंतराल पर केवल वायु पीकर जीवित रहते हैं और 12 दिन तक सांस भी नहीं लेते हैं।
और प्राप्ते तू पंचमे मासे जिता श्वासों नृपात्मजः। और 5वां महीना जैसे ही लगा तो अपने श्वास पर भी नियंत्रण कर लिया, अब तो सांस लेना भी बंद कर दिया। तो सारे देवता घबराए, सारे ब्रह्मांड की सांस अवरुद्ध हो गई। भगवान की शरण में गए कि प्रभु नैवं विदामो भगवन प्राण रोध चराचरात्मा खिल सत्व धाम्नः व्रजेहि तन्नं व्रजनादि मोक्षम प्राप्तम वयम त्वं शरणं प्रपन्नाः। सरकार, हम आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। और भगवान ने कहा कि मेरे भक्त की श्वास अवरुद्ध हो गई है। तो भक्त साक्षात भगवत स्वरूप होता है, और जब भक्त की श्वास अवरुद्ध हो गई तो सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। चिंता मत करो, मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। तो देखिए आज भक्ति का प्रताप कि साक्षात भगवान भक्त के दर्शन करने मधुवन जा रहे हैं। मधुर वनम भृत्य दृक्षयागतः। और जैसे ही प्रभु आए तो ध्रुव जी तो ध्यान लगाए थे, और भीतर वाली छवि को जैसे ही गायब किया तो हड़बड़ा के नेत्र खोले, और सामने जब भीतर वाले नजर आए चतुर्भुज भगवान तो चरणों में साष्टांग गिर पड़े, पर बेचारे एक भी शब्द ना बोल पाए। उन्होंने सोचा कि भगवान, हम जब वन में निकले थे तो गुरुजी और मैया से तमाम बातें पूछ ली, पर ये बातें नहीं पूछी कि जब भगवान के दर्शन मिल जाएं तब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि मेरा भक्त बेचारा व्याकुल है, तो अपने शंख का ध्रुव जी महाराज की गाल से स्पर्श करा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, और शंख वेद का प्रतीक होता है, और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ ध्रुव जी की गाल से तो सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया ध्रुव जी महाराज को। 12 अक्षर मंत्र जपने से भगवान प्रकट हुए हैं, तो 12 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई ध्रुव जी महाराज ने। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोप्ता संजीवयात्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान की दिव्य स्तुति गाई, और भगवान ने उन्हें दिव्य परम पद ध्रुव पद प्रदान किया। तो ध्रुव सगला ने जपेऊ हरिनाऊ पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी महाराज ने सकाम भगवान का जप किया तो इतना बड़ा प्रताप हुआ। यदि कोई निष्काम भाव से भगवान का यजन करे तो कैसा फल मिलेगा कोई वर्णन नहीं कर सकता। और यहीं पर वाणी को विराम। हम सबका परम लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान के चरणों में दिव्य भक्ति हो, दिव्य प्रेम हो, और यही संकल्प करते हुए आइए भगवान के चरणों में मन को समर्पित करते हैं, जीवन में भक्ति वर्धन करते हैं, भगवान के भजन में मन को लगाते हैं। तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद। और कल हमारे सरकार का प्राकट्य उत्सव है, नंदोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए आप सब पीत वस्त्रों में समलंकृत होकर भगवान के प्राकट्य उत्सव का आनंद उठाने अवश्य आएंगे और भारी से भारी संख्या में आएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैंने छोड़ी रे, सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, मैंने छोड़ी रे जगत की यारी,
गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी। कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैं तो भूल गई दुनिया सारी। कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी रे जगत की यारी। कन्हैया मेरा यार मिल गया। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए भोले बाबा बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे। मैंने तोड़ ली है हो, मैंने तोड़ ली है रस्में सारी। कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैंने तोड़ ली है रस्में सारी। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया।
वत्सल भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाएंगे और हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की पावन आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीर्गुम सर्वगणिगुम सस्तय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारे वंशी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धने हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धने हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो गले छवि बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। गौर गौर करुणावतारं सर सारों भुजगेन्द्रहारं। तावत्संतं हृदयारविन्दे ममं भवानी श्रीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव शैवं मम देवदेव। त्वमेव शैवं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्णा